एपिसोड 588। दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, हमारी क्षमता से परे है, खुफिया जानकारी गंभीर रूप से गलत है, पीछे हटो। मुख्य हत्यारा एक शांत व्यक्ति है। यद्यपि चरित्र को असफलता के लिए दंडित किया जाएगा, लेकिन उसके विश्लेषण के माध्यम से इस मिशन में गंभीर समस्याएं हैं। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि यहाँ हर कोई मर जाएगा। इसलिए उन्होंने पीछे हटने का आदेश जारी कर दिया। जैसा चाहो आओ, जैसा चाहो जाओ। क्या तुम्हें लगता है ये संभव है? मार्शल आत्मा बाधा। इन हत्यारों को उसके बारे में विस्तृत जानकारी है, जिसमें धर्म, स्वर्ग और पृथ्वी मोहर के उसके प्रयोग के बारे में भी जानकारी है। एक बार जब ये लीक हो जाएगा तो शायद कुछ चतुर लोग इसका अनुमान लगा सकेंगे। चूंकि वे यहाँ हैं, लिंगजियो उन्हें जाने नहीं देगा। बेवकूफ, चूंकि तुम हमें जाने नहीं दे रहे हो तो चलो साथ साथ मरें। कई हत्यारों ने देखा कि वे मार्शल आत्मा बाधा से बच नहीं सकते और वे वास्तव में लिंगजियो की ओर दौड़े। आत्मविनाश चुनने का प्रयास किया। छिद्रों से मजबूत ऊर्जा जारी की गई थी और मुझे डर है कि इस आत्मविनाश की शक्ति निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। आत्मविनाश करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। शेनलोंग बर्फ गठन आरेख। लिंगजियो ने माओशेन नेदरवर्ल्ड फॉर्मेशन आरेख वापस ले लिया, क्योंकि फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही दिव्य ड्रैगन बर्फ संरचना आरेख खोला गया, जिन योद्धाओं ने आत्मविनाश का प्रयास किया वे तुरंत ही जम गए। आत्मविनाश की बात तो दूर, उनकी सांस भी नहीं चल पा रही थी। लिंगजियो ने उन सभी को एक झटके में मार डाला। चूंकि आधे से अधिक स्थानीय योद्धा मारे गए या घायल हो गए, इसलिए अंधकार अवरोध भी टूट गया घोषित कर दिया गया। जू लिंगलोंग शिकार दल में शामिल हो गया। उसकी ताकत लिंगजियो से अधिक मजबूत थी और उसकी हत्या की गति भी लिंगजियो से तेज थी। कुछ ही क्षण में 72 हत्यारे मारे गए और केवल नेता ही बचा। लेकिन नेता गायब था। ध्यान से, जू लिंगलोंग ने लिंगजियो की याद दिला दी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डार्क टेम्पल के हत्यारे पूरे जुबान दायरे में सबसे अच्छे हत्यारे हैं। नेता का अचानक गायब होना अनिवार्य रूप से बड़ी धमकियां लाएगा। लिंगजियाओ और जू लिंगलोंग की नसें सीमा तक खींच गई थी। इस समय यद्यपि विजय निकट दिखाई दे रही है, लेकिन अंत जितना करीब आता है उतना ही आप आराम नहीं कर पाते। थोड़ी सी भी ढील आपकी जान भी ले सकती है। अचानक लिंगजियाओ के पीछे से एक काली छाया प्रकट हुई। ऐसा लगा जैसे शून्य में अचानक एक दरार खुल गई हो। जो भी इस स्थिति का सामना करेगा वह संभवतः मर जाएगा। आखिरकार लिंगजियो और दूसरे पक्ष की खेती के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। भाड़ में जाओ, तुम्हें मारना भी एक मिशन पूरा करना है। डार्क टेम्पल के शाखा नेता ने कभी नहीं सोचा था कि आज लिंगजियो की हत्या करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 72 हत्यारों में से केवल वह ही बचा था। सौभाग्य से जब तक वह लिंगजियाओ को मार सकता था तब तक वह मिशन पूरा कर लेता। लौटने के बाद उसे इनाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसे सजा भी नहीं मिलेगी। जहां तक मृत हत्यारों का प्रश्न है, यद्यपि वे शोकाकुल थे, हत्यारे हमेशा अपना सिर बेल्ट पर रखते थे। कोई नहीं जानता कि वे कब मरेंगे। तस्क, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लिंगजियो इस समय कुछ भी करने में बहुत देर कर चुका था। भले ही उसके पास 20 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियारों के बराबर का शरीर हो, फिर भी वह इतनी नजदीकी सीमा के हमले का सामना नहीं कर सकता था। तेज खंजर लिंगजियाओ की पीठ में घुस गया। ये हो चुका है। हत्यारे का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। लिंगजियाओ को चाकू मारने के बाद उसने बिना लड़े भागना चुना। आखिर उसके बगल में जू लिंगलोंग था। अगर वह पिंसर हमले में फंस गया तो वह खत्म हो जाएगा। क्या कहा आपने? जुवाना वो पवित्र चिन्ह। लिंगजियाओ की कमजोर आवाज सुनाई दी। अगले ही क्षण एक विशाल जुवानवु प्रेत प्रकट हुआ। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और मर रहा था, लेकिन अचानक वह ठीक हो गया। उसने दोनों हाथों से हत्यारे की बाहें पकड़ ली। क्या यह असंभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? डार्क टेम्पल का शाखा नेता भयभीत हो गया। जैसे ही हत्या सफल होने वाली थी, शिकार फिर से जीवित हो गया। इस तरह की पुनर्प्राप्ति क्षमता उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। इस आघात ने उसे सीधे नरक में खींच लिया। बहन जू, करो। लिंगजियो ने दूसरे पक्ष को पकड़ लिया और जू लिंगलोंग ने वास्तव में इस समय एक चाल चली थी। लिंगजियो को उसे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि दोनों ने ज्यादा सहयोग नहीं किया, लेकिन जू लिंगलोंग जू संगठन की जुएडो शाखा का एक कैडर था। समृद्ध युद्ध अनुभव के कारण वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि कब हमला करना है। धमाका, भयानक ताड़ की हवा सीधे शाखा नेता की पीठ पर लगी।
पफ, खून बिखर गया और लिंग जियो जल्दी से चकमा दे गया। ये हत्यारा सचमुच बहुत शक्तिशाली था। उसने वास्तव में अपने थूके हुए खून को रक्तबान में परिवर्तित कर लिंग जियो पर हमला कर दिया, जिससे लिंग जियो को भागने पर मजबूर होना पड़ा। चोट की तीव्रता स्वाभाविक रूप से कम थी। हत्यारे ने भागने का अवसर पा लिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। आत्मा को नष्ट करने वाला हाथ। जो हत्यारा बच निकला वह भागा नहीं। वह जानता था कि वहां एक मार्शल आत्मा बाधा थी और वह लिंग जियाओ को मारे बिना बच नहीं सकता था। इसलिए उसने हमला करने का फैसला किया। इस समय एक खूनी मुंह ने सीधे शाखा नेता को निगल लिया। ये पता चला कि जियाओटियन कुत्ते ने अवसर देखा और हमला कर दिया। शाखा नेता, जो पहले से ही जू लिंगलोंग द्वारा गंभीर रूप से घायल हो चुका था, में प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। चीख पुकार के बीच धीरे धीरे उसकी सांसें उखड़ने लगी। लिंग जियो ने युद्ध के मैदान को साफ किया और लूट का माल कियानकुन क्षेत्र में डाल दिया। तभी आग ने सारे निशान जला दिए। ये दुख की बात है कि इन हत्यारों के पास कोई भी अच्छी चीज नहीं थी, केवल कुछ बिखरे हुए आत्मा पत्थर थे। अन्यथा मैं अधिक कमा सकता था। लिंग जियो, नगर स्वामी के भवन में जाओ। खबर है कि नगर स्वामी हुनजू वापस आ गए हैं। मैं नगर के राजा के महल के प्रबंधक से परिचित हूँ और वह धर्मयुद्ध दल में शामिल होने में हमारी मदद करने के लिए सहमत हो गया है। इस तरह आपको स्नो सिटी छोड़ने और बीस्ट किंगडम में जाने का अवसर मिलेगा। तो फिर जल्दी जाओ। लिंग जियो अब और इंतजार नहीं कर सका। यद्यपि वह उन 1000 प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीजों को बहुत चाहता था, लेकिन दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली था कि उसके लिए अपनी क्षमताओं से ऐसा करना असंभव था। इसलिए बेहतर है कि पहले जू लिंगलोंग की व्यवस्था का पालन किया जाए। अगर आप चिंतित हैं तो आप गरम टोफू नहीं खा सकते। आप जितने ज्यादा चिंतित होंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप कोई गलत काम कर बैठेंगे। इस बार वे शहर के राजा के भवन परिसर में स्थित भर्ती कार्यालय में गए। यहाँ पहरेदारी और भी कड़ी है, लेकिन जू लिंगलोंग के यहाँ होने से सब कुछ अधिक सुविधाजनक हो जाता है। वे लोग उसे रोकते नहीं थे। ऐसा लगता था कि नगर के राजा के महल में उसका दर्जा कम नहीं था। सर स्नो, इस तरफ जाइए। सिटी लॉर्ड के महल से एक नौकर भर्ती कार्यालय के साइड दरवाजे से बाहर आया और जू लिंगलोंग और लिंग जियाओ को अंदर ले आया। ये स्पष्ट था कि वे पिछले दरवाजे से जा रहे थे। स्वाभाविक रूप से आप मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश नहीं कर सकते। मैनेजर यान कहाँ हैं? जू लिंगलोंग ने पूछा। मैनेजर यान ठीक पीछे हैं। उन्होंने कहा है कि जब आप पहुंचेंगे तो वे आपको वहां ले जाएंगे। नौकर ने कहा, यह आपका लाभ है, बहुत बहुत धन्यवाद। जू लिंगलोंग अभी भी एक अच्छा इंसान होने में बहुत अच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि नरक के राजा के साथ खिलवाड़ करना आसान है, लेकिन बच्चे से निपटना मुश्किल है। यदि आप इन छोटे शैतानों को नाराज करेंगे तो हमेशा अंतहीन परेशानी बनी रहेगी, लेकिन अगर आप उन्हें अच्छा खाना खिलाएंगे तो बहुत सुविधा होगी। धन्यवाद मास्टर स्नो। जू लिंगलोंग द्वारा दिए गए आत्मा पत्थर को अपने हाथ में पकड़कर नौकर हंसने लगा। यदि भविष्य में मास्टर जू के पास कोई और निर्देश हो तो बस अपने अधीनस्थों को बताएं और मैं निश्चित रूप से इसे ठीक से संभालने में आपकी मदद करूंगा। जब नौकर उन दोनों को द्वार तक ले गया तो वह मुस्कुराते हुए मुड़ा और चला गया। निस्संदेह पैसा बहुत फर्क ला सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि धन से देवताओं से संपर्क किया जा सकता है। जू लिंगलोंग और लिंग जियाओ पीछे के हॉल में प्रवेश कर गए। मुख्य हॉल के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसकी लंबी और काली दाढ़ी है और उसकी आंखों में प्रबल राजसीपन झलकता है। उसके पूरे शरीर से एक प्रबल ऊर्जा का प्रवाह निकला। ये तो बस सिटी लॉर्ड के महल का मैनेजर है। जो लोग नहीं जानते वे शायद सोचेंगे कि यह सिटी लॉर्ड ही है। ये गति बहुत अधिक प्रभावशाली है और उसकी ताकत भी अत्यंत शक्तिशाली है। मैं मिस्टर यांग से मिला हूँ। जू लिंगलोंग ने आदरपूर्वक अपने हाथ झुकाए। लिंग जियाओ ने भी उनका सम्मान करने के लिए उनका पीछा किया। आपका स्वागत है। अगर आपके पिता और मेरे बीच दोस्ती न होती तो मैं इस तरह का गुप्त काम नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप जिस व्यक्ति की सिफारिश कर रहे हैं वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो धर्मयुद्ध दल में शामिल होने का केवल एक ही अंत है, और वह है मृत्यु। आपको समझना होगा, यदि वह बिना अनुमति के टीम छोड़ देता है तो आप पर भारी जिम्मेदारी होगी। क्या आप समझते हैं? मैनेजर यांग ने लिंग जियाओ की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा और सिर्फ जू लिंगलोंग से बात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसके पास कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन वह योग्यता हासिल करने के लिए धर्मयुद्ध टीम में शामिल होना चाहता था।
मैं स्वाभाविक रूप से यह जानता हूँ। जू लिंगलोंग ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपको उस पर बहुत भरोसा है। मैनेजर यांग ने लिंगजियो की ओर देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लगभग 20 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति युवान आत्मा क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच सकता है, और दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए केवल एक ही चीज बची है, वह है क्लेश से पार पाना। क्या प्रतिभा है। मुझे समझ में आने लगा है कि जू लिंगलोंग ने आपको अभ्यास करने की सलाह क्यों दी। बस इतनी सी बात है कि ऐसी अच्छी सामग्री का अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है, अन्यथा बाहर मरना शर्म की बात होगी। चिंता मत करो, मैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे एक विशिष्ट धर्मयुक्त दल में शामिल कर दूंगा। आपने इस बार बहुत अच्छा काम किया और हमें असली प्रतिभा दी। अच्छा काम, जू लिंगलोंग ने कहा, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस तरह की चीजों को ऊपर से नीचे तक संभालना होगा। मैनेजर यांग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। निश्चित रूप से। जू लिंगलोंग ने 2 उत्तम स्तर की उपचार गोलियां निकाली। यह अमृत प्राकृतिक रूप से लिंगजियो द्वारा दिया गया था। लिंगजियो के लिए यह एक साधारण गोली थी, लेकिन दूसरों के लिए यह बेहद कीमती थी। विशेषकर मैनेजर यांग जैसे मास्टर के लिए ये 2 अतिरिक्त जीवन के बराबर है। जब मैनेजर यांग ने अमृत देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी और वह बहुत खुश नजर आया। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी अच्छी बात लेकर आ सकता है। ये दिलचस्प है, जू लिंगलोंग, चिंता मत करो, मैं उसका समर्थन करूंगा। मैनेजर यांग ने मुस्कुराते हुए अमृत रख दिया। इसी समय बाहर से कोई व्यक्ति यह समाचार देने आया, नगर का स्वामी यहाँ है। ये सुनकर मैनेजर यांग के चेहरे पर अचानक गंभीर भाव आ गए। तुम दोनों बाद में बकवास मत करना, उसने जू लिंगलोंग और लिंग जियाओ को याद दिलाया और फिर उनका अभिवादन करने के लिए बाहर चला गया। लाओ यांग, टीम के खिलाफ हाल के अभियान के परिणाम क्या हैं? इसे किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आवाज पहले ही आ चुकी है। हुनेक्सुए का नाम एक महिला जैसा लगता है, लेकिन वह एक असली पुरुष है। लिंगजियो ने उसे देखने से पहले कई तरह की अटकलें लगाई थीं। जब मैंने इस आदमी की आवाज सुनी तो मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। कितनी शक्तिशाली खुशबू है। आवाज में एक अदम्य भव्यता थी। जू लिंगलोंग और मैनेजर यांग दोनों घुटनों के बल बैठ गए। लिंगजियो ने घुटने नहीं टेके क्योंकि वह यहाँ रहने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था, लेकिन मैनेजर यांग ने उसे छिपा दिया था। आखिरकार एक नौकर यहाँ दिखाई दिया और यह समझाने के लिए बहुत परेशानी थी। जू लिंगलोंग अलग है, वह मूल रूप से सिटी लॉर्ड्स मैंशन से है। यहाँ आना सामान्य बात है। यदि लिंगजियो की मजबूत धारणा क्षमता न होती तो हुनेक्सु की ताकत निश्चित रूप से अफवाहों से अधिक भयानक होती। नहीं, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यह आदमी स्पष्टतः अपनी ताकत छुपा रहा था और उसे नहीं पता था कि उसका उद्देश्य क्या था। लिंगजियो अंधेरे में छिप गया, कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके पास एक विशेष रचनात्मक स्थान है, इसलिए शहर का स्वामी भी उसे नहीं ढूंढ सकता जब तक वह इसे उजागर करने की पहल नहीं करते। लिंगजियो ने हुनजू को अंदर आते देखा। उस समय पूरे हॉल में माहौल गंभीर हो गया। उसके चारों ओर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा हुनजू की ओर उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था कि हुनजू के प्रति उसका गहरा लगाव था। वह वहां खड़ा था, सचमुच एक अद्वितीय अधिपति की तरह लग रहा था। स्मार्ट पोशाक पहने हुए वह सरल किंतु प्रभावशाली दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वह प्राचीन काल से आए युद्ध के देवता हैं। हालांकि उसकी सांस शांत थी, लेकिन लिंगजियो उस भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था जो कई मजबूत पुरुषों को परास्त कर सकती थी। ये व्यक्ति बहुत सुंदर है और एक महिला की तरह दिखता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे ऐसा नाम मिला। लिंगलोंग, तुम भी यहाँ हो। हुनजू ने जू लिंगलोंग को देखा और दोनों के बीच का रिश्ता बहुत करीबी लग रहा था। आखिरकार हुनजू ने सीधे लिंगलोंग को बुलाया, जू लिंगलोंग या किसी और को नहीं। ये व्यक्ति सचमुच जीवन का एक भयानक स्रोत है। उसके शरीर में किस प्रकार की रक्त रेखा और युद्ध भावना है। मेरी ताइची आंख भी इस आभा को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाती। अजीब। लिंगजियो ने भौहें सिकोड़ी। हुनेक्सु पहली थी जिसने उसे ऐसा महसूस कराया। हालांकि अन्य मजबूत लोग डरावने थे, लेकिन उनमें से किसी की भी लिंगजियो की आंखों में रहस्य की भावना नहीं थी। यह आदमी बिल्कुल असाधारण है। मेरे अधीनस्थ अभियान दल के बारे में पूछने आए थे। मेरा एक दूर का चचेरा भाई है जो बहुत प्रतिभाशाली है और अनुभव प्राप्त करने के लिए अभियान दल में शामिल होना चाहता है। उसकी ताकत खराब नहीं है। 20 साल की उम्र में वह पहले से ही युवानहुन दायरे के 10वें स्तर पर है।
जू लिंगलोंग ने सम्मानपूर्वक कारण बताया कि वह यहाँ क्यों आई थी। तो यह वही है और यह एक अच्छी बात है। आजकल कुछ पृष्ठभूमि वाले युवा शिष्य खतरे के डर से टीम पर हमला करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये लोग वास्तव में बहुत लंबे समय से पिंजरे में फंसे हुए हैं और वे भूल गए हैं कि उनके पूर्वज आकाश में उड़ने वाले चील थे। आप एक अच्छे चचेरे भाई हैं, लाओ यांग। कृपया इसे अच्छे से करें और उस टीम में शामिल हों जो लोगों को सबसे अधिक प्रशिक्षित कर सकती है लेकिन अपेक्षाकृत सुरक्षित भी है। हुनेक्सुए ने मिस्टर यांग की ओर देखा। मेरे अधीनस्थ निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभियान दल की हाल की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। हुनेक्सु स्पष्ट रूप से धर्मयुक्त टीम को बहुत महत्व देता है। शांतिपूर्ण समय में केवल इस तरह की टीम ही असली योद्धाओं को प्रशिक्षित कर सकती है। मैनेजर यांग द्वारा स्थिति की सूचना दिए जाने के बाद हुनजू वहां से चले गए। वह जब आए थे तब भी दबंग थे और जब गए तब भी उतने ही दबंग थे। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऐसे चलता था मानो सारी दुनिया उसकी अपनी हो। बेटा, तुम भाग्यशाली हो। नगर के स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से बात की है, इसलिए तुम्हारे लिए धर्मयुक्त दल में शामिल होना आसान होगा। जू लिंगलोंग, तुम पहले अपना काम निपटाओ। मैं इस लड़के को रिपोर्ट करने के लिए बैरक में ले जाऊंगा। मैनेजर यांग ने जू लिंगलोंग को देखा और कहा। फिर मैनेजर लाओ यांग हैं। हालांकि जू लिंगलोंग अभी भी उसका अनुसरण करना चाहता है, लेकिन बैरक एक विशेष स्थान है। भर्ती कार्यालय के विपरीत हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जू लिंगलोंग के चले जाने के बाद मैनेजर यांग वास्तव में लिंग जियाओ को खुद ही बैरक में ले आए। शायद ये शहर के राजा हुनजू के शब्दों के कारण है। उसने उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। उनके यहाँ होने से बैरक में कोई भी व्यक्ति चीजों को मुश्किल बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लिंग शियाओशु एक विशिष्ट धर्मयुक्त टीम का सदस्य बन गया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ मौजूद सभी लोग महारथी हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से समृद्ध युद्ध अनुभव वाले योद्धा हैं। हत्या की गंध बहुत तेज है। जनरल शियाहो, इस व्यक्ति को शहर के स्वामी द्वारा कुलीन धर्मयुक्त टीम में शामिल होने का आदेश दिया गया था। कृपया व्यवस्था करें, उसे संयमित रखने का प्रयास करें, लेकिन अपेक्षाकृत सुरक्षित भी रखें। मैनेजर यांग ने कहा। लाओ यांग, एक बार जब हम बैरक में पहुंच जाएंगे तो यह मेरा क्षेत्र है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक मैं नगर स्वामी की बात सुनूंगा, लेकिन आप भी अधीनता दल के खतरों को समझें। यदि वह बहुत कमजोर हो गया और युद्ध के मैदान में मर गया, तो मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। शियाहो युवानफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। आप अभी भी इतने शांत स्वभाव के हैं, आप खुद ही इसका पता लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, वह जू लिंगलोंग का रिश्तेदार है। यदि आप उसकी परवाह नहीं करते हैं, तो जू लिंगलोंग को आपको समझाने में मुश्किल होगी। मैनेजर यांग मुस्कुराए और चले गए। बहुत से लोग जानते हैं कि जियाहुओ युवानफेंग के मन में जू लिंगलोंग के लिए भावनाएं हैं, लेकिन ये लड़का एक असभ्य आदमी है और प्यार के बारे में बात करना नहीं जानता है, लेकिन वह वास्तव में जू लिंगलोंग की परवाह करता है और बहुत दयालु है। अहम, लिंगलोंग की खातिर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि इस तरह की किसी चीज के खिलाफ धर्मयुद्ध करना कोई छोटी बात नहीं है और आपको किसी भी समय बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो? शियाहो युवानफेंग ने लिंग शियाओ को देखा और कहा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उसकी मूल योजना मिशन के दौरान अपने साथियों की रक्षा करते हुए मरना था। इस तरह वह जू लिंगलोंग से समझौता किए बिना बच सकता है और एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मार सकता है। इसलिए न केवल वह मर गया, बल्कि उसे मरना ही पड़ा। मेरे अधीनस्थ समझते हैं कि यदि आप देश और राष्ट्र के लिए मर जाते हैं, तो आपको मरने पर भी कोई पछतावा नहीं होगा। लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। आप बहुत आश्वस्त हैं, बुरे नहीं हैं। शियाहो युवानफेंग ने सिर हिलाया और कहा, आपकी आंखों में मैं जुनून और आत्मविश्वास देखता हूँ, लेकिन आपकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए मैंने पहले पास के ही एक कार्य की व्यवस्था करने का निर्णय लिया। बर्फ से ढके बर्फ शिखर के किनारे पर हमें ड्रैगन सोसाइटी के निशान मिले। डेमोनिक ड्रैगन सोसाइटी विश्व विनाशक डेमोनिक ड्रैगन को पुनर्जीवित करने का प्रयास करती है, जो संपूर्ण अनंत देव क्षेत्र को भारी झटका देगा। अब मैं तुम्हें ड्रैगन टीथ नामक एक विशिष्ट धर्मयुद्ध दल में संगठित करूंगा। आपका मुख्य कार्य मामले की सच्चाई की जांच करना और यह पुष्टि करना है कि वास्तव में वहां ड्रैगन सोसाइटी का अड्डा है। यदि शर्तें पूरी हो जाएं तो इसे नष्ट कर दें। मिशन जितना बेहतर पूरा होगा, मूल्यांकन उतना ही अधिक होगा और मिशनों को पूरा करने के लिए जानवर राजवंश में जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
आप ये भी समझते हैं कि यद्यपि हम जानवर राजवंश के साथ संबद्ध हैं, लेकिन जानवरों का साम्राज्य बहुत बड़ा है। हमारे आत्मा साम्राज्य से 3 गुना बड़ा है और अधिकांश स्थान वास्तव में उनके नियंत्रण में नहीं हैं। इसके बजाय वहाँ राक्षसों के समूह हैं। वे अक्सर हम पर हमला करने के लिए सीमा पार करते हैं। अभियान दल का अंतिम मिशन इन राक्षसों को मारना और सीमा की सुरक्षा बनाए रखना है। समझा? लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। इसी समय दरवाजे के बाहर से अचानक खून की बदबू आने लगी। प्रतिवेदन, अंदर आएं। शियाओ युवानफेंग की सहमति के बाद 4 लोग बाहर से अंदर आए। सभी लोगों के मुंह से खून की तेज गंध आती है, जो स्पष्ट रूप से लंबे समय से चल रही लड़ाई का परिणाम है। इन 4 लोगों की साधना वास्तव में दिव्य आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गई है। इस तरह की साधना के साथ वे सिर्फ साधारण सैनिक हैं, जो दर्शाता है कि यह टीम वास्तव में एक कुलीन धर्मयुक्त टीम है। ड्रैगन या टीम ने अपने अंतिम मिशन के दौरान एक सदस्य खो दिया। हालांकि उन्होंने भी कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और अधीनता टीम के अस्तित्व के बाद से ड्रैगन टूथ टीम की मिशन पूर्णता दर 100% रही है। वे बहुत शक्तिशाली हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? शियाओ युवानफेंग ने पूछा। छोटा यान जियान। लिंगजियो बहुत पहले ही उस अस्थायी नाम को भूल चुका था जो जू लिंगलोंग ने लिंगजियो को दिया था। मैंने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया क्योंकि मैं बहुत संतुष्ट नहीं था। वह स्वर्ग और पृथ्वी की मोहर में दिव्य पुरुष के बारे में सोचता था और खुद को यान जियान कहता था। ठीक है यान जियान, आज से आप लोंगिया टीम में शामिल हो जाएंगे और उनमें से एक बन जाएंगे। सुनो दोस्तों, मैंने तुम्हारे लिए पूरी तरह से कर्मियों को सुसज्जित कर दिया है। यह मिशन पूरा होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अपनी टीम के सम्मान की रक्षा करना आपके ऊपर है। शियाओ युवानफेंग ने चारों लोगों को देखा और कहा, शक्ति बहुत कम है। उनमें से एक ने ठंडे स्वर में कहा, जनरल, हमारी ड्रैगन टूथ टीम बहुत प्रसिद्ध है और सबसे खराब साधना स्तर वाली टीम आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। पिछले 10 वर्षों में हम 5 ने अनेक पुण्य कार्य किए हैं, लेकिन हाल ही में हुई घटना में लाओ वू की निर्मम हत्या कर दी गई। यदि इसमें कचरा भी मिला दिया जाए तो इससे हमारे मिशन पूरा होने की दर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बोलने वाले व्यक्ति ने भारी कवच पहना हुआ था, सिर पर हेलमेट भी है। यह एक धातु योद्धा की तरह दिखता है। इस व्यक्ति के चेहरे पर भयंकर भाव है और वह बहुत ही क्रूर दिखता है। वह स्पष्टतः लिंगजियाओ को पसंद नहीं करता। मुख्य कारण यह है कि लिंगजियो की साधना पर्याप्त मजबूत नहीं है और शायद मृत लाओवू के लिए उसकी भावनाएं बहुत गहरी हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी जगह ले। बॉस सही कह रहे हैं। अन्य 3 लोगों ने भी सिर हिलाया। शियाओ युवानफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन सैन्य आदेश तो सैन्य आदेश होते हैं। क्या आप उनकी अवज्ञा करना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि आपके मन में लाओवू के लिए गहरी भावनाएं हैं, लेकिन लोगों को मृत्यु के बाद पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है और मैं यह उम्मीद नहीं करता कि यान जियान आपके लाओवू की जगह ले सकेगा। ये सिर्फ आपकी लड़ाकू शक्ति को बढ़ाने के लिए है। यद्यपि वह आपके जितना मजबूत नहीं है, लेकिन उसकी साधना युवानहुन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गई है, इसलिए वह कमजोर नहीं है। यह मामला सुलझ गया है। चलो अब काम पूरा करें। जैसा आपका आदेश हो। हालांकि लोंगिया टीम के 4 सदस्य लिंगजियो से असंतुष्ट हैं, लेकिन वे यह नहीं कह सकते कि वे उससे नफरत करते हैं। बस इसे नीचे देखो। चूंकि जनरल ने आदेश दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इसकी अवज्ञा नहीं कर सकते थे। हालांकि मुझे अभी भी लिंगजियो को कुछ आई ड्रॉप देने की जरूरत है और लिंगजियो को अपनी पहल पर हार मानने देने की योजना बना रही हूँ। इसलिए जब वे चले गए तो वे बहुत जल्दी चले गए और उनका लिंगजियो का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। जनरल, मैं भी जा रहा हूँ। लिंगजियो ने मुड़कर छोड़ दिया। थंडर और गोल्डन ईगल पवित्र पैटर्न को सक्रिय किया और एक पल में बैरक में गायब हो गया। अच्छा आदमी। इस आदमी की गति युवानहुन क्षेत्र के योद्धा जैसी बिल्कुल नहीं लगती। क्या हम सब ने उसे गलत देखा है? शियाओ युवानफेंग को शुरू में चिंता थी कि लिंग शियाओ पीछे छूट जाएगा और जू लिंगलोंग उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगा, लेकिन ये दृश्य देखकर वह अचानक स्तब्ध रह गया। वह भी गलत था। ड्रैगन टूथ टीम के 4 सदस्य बैरक छोड़ने के बाद शहर से बाहर चले गए। उनका लक्ष्य स्वाभाविक रूप से मिशन स्थान बर्फ और हिम शिखर का किनारा है। बर्फ और हिम शिखर की गहराई उनकी क्षमताओं से दुर्गम है, लेकिन ये बढ़त अभी भी ठीक है। जहां तक इस बात का सवाल है कि लिंगजियो ने उनका पीछा किया या नहीं, उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जल्द ही हमारे सामने सफेद बर्फ दिखाई देने लगी और तापमान तेजी से गिर गया।
कई लोगों ने ठंड का प्रतिरोध करने के लिए ईश्वर की शक्ति का आह्वान किया। ये वह स्थान है जहां लाओ वू को दफनाया गया था। लाओ वू का बदला लेने के लिए उस आदमी को मार दिया जाना चाहिए। धातु आदमी की आंखें घृणा से भरी थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, लाओ वू अकेले ही उस आदमी को रोकने गया था ताकि हम भाग सके, अन्यथा वह नहीं मरता। एक अन्य व्यक्ति ने भी आह भरी, वह बच्चा भी लाओ वू की जगह लेना चाहता है। ये हास्यास्पद है, मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ रो रहा है। तीसरे व्यक्ति ने भी ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि मृत लाओ वू का उनके मन में बहुत ऊंचा स्थान है। यह अच्छा हुआ कि वह हमें पकड़ नहीं पाया। यहाँ खतरा है, अगर वह मर गया तो हमें बहुत परेशानी होगी। ये वास्तव में इसके लायक नहीं है। चौथे व्यक्ति ने कहा, उसे भूल जाओ, चलो चलें। दंडात्मक टीम कोई बच्चों का खेल नहीं है। यद्यपि युवानहुन क्षेत्र का 10वां स्तर कमजोर नहीं है, ये सामान्य सेना में एक शीर्ष सैनिक भी है, लेकिन हमारी लोंगिया टीम में ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम समान स्तर के प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते हैं तो भी हम समग्र रूप से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमने सैकड़ों लड़ाइयाँ देखी हैं और खून खराबे के अनुभव में पले बड़े हैं। वह बच्चा स्पष्टतः किसी का प्रिय है और उसे लाड़ प्यार की आदत है। मैं इसे वहन नहीं कर सकता। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वह आता है तो हमें उसकी सुरक्षा करनी होगी, जो परेशानी वाली बात है। लेकिन क्या होगा अगर वह बर्फ और हिम शिखर तक पीछा करता हुआ मर जाए? ऐसा लगता है कि वह पिछले दरवाजे से अंदर आया था। मुझे लगता है कि उसके पास कोई समर्थक है। क्या वह हमारे लिए परेशानी खड़ी करेगा? चिंता मत करो, जब वह देखेगा कि बर्फ और हिम शिखर कितना भयानक है तो वह अंदर नहीं आएगा, और जब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तो वह स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाएगा। लोंगिया टीम के 4 सदस्यों ने पिछले 10 वर्षों में कई बार एक साथ काम किया है। उनके व्यक्तित्व बिल्कुल एक जैसे हैं और जब वे बात करते हैं तो उनकी राय भी एक जैसी होती है। वे सभी लिंगजियो को बोझ और काया समझते थे। सब लोग, मैं यहाँ बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग बहुत धीमे हैं। इसी समय एक व्यक्ति उनके सामने बर्फ की गुफा से बाहर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या? वे चारों लोग अचंभित रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव था। वे काफी तेज हैं। अप्रत्याशित रूप से यान जियान नाम का ये लड़का उनसे आगे निकल गया। उसने ऐसा कैसे किया? यद्यपि वे आश्चर्यचकित थे, परंतु उनके वर्षों के युद्ध अनुभव ने उन्हें शीघ्रता से युद्ध संरचना बनाने में सहायता की। तैयार रहो, जो तुम वैसे भी कर रहे हैं। चारों में सबसे बड़े ने ठंडे स्वर में पूछा। ये तो मजाकिया है। तुमने तो मुझसे ड्रैगन टीथ टीम में शामिल होने का वादा किया था। तुम पलक झपकते ही यह बात क्यों भूल गए? लिंगजियो हल्के से मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी तेज होगे। ऐसा लगता है कि हमने आपको कम आंका था। दूसरे शब्दों में, आपके पास आपके परिवार द्वारा दिया गया एक खजाना है, जो आपको हमारे सामने टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है। जाहिर है, ये 4 लोग अभी भी लिंगजियो की ताकत पर विश्वास नहीं करते हैं और महसूस करते हैं कि लिंगजियो खजाने पर निर्भर है। इस मौजूदा माहौल में कार्य पूरा करना एक विलासिता हो सकती है। अन्यथा आप मेरी पहचान कैसे पहचान सकते हैं? लिंगजियो अच्छी तरह से जानता है कि यदि कोई टीम पर्याप्त रूप से एकजुट नहीं है तो दुश्मन का सामना करते ही वह नष्ट हो जाएगी। इसलिए कार्य करने से पहले आपको इस परेशानी से छुटकारा पाना होगा। सरल है, यदि आपकी ताकत हमें संतुष्ट करती है तो हम आपके शामिल होने पर सहमत होंगे। मैं मेटल ड्रैगन हूँ, ड्रैगन फैंग टीम का बॉस। दूसरा बच्चा एक वज्र ड्रैगन है। तीसरा बच्चा एक जहरीला अजगर है। चौथा बच्चा एक छाया ड्रैगन है। लाओ वू एक पवित्र ड्रैगन है, लेकिन दुर्भाग्य से वह मर चुका है। शायद ये लिंगजियो की गति थी जिसने उन्हें चौंका दिया था, इसलिए उन्होंने अपना परिचय दिया। अरे, तुम्हारा शीर्षक तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम में ताकत है या नहीं। इन लोगों के कोड नाम सुनकर लिंगजियो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। न केवल हमारा कोड नाम बहुत बड़ा है, बल्कि हमारी ताकत और भी अधिक प्रभावशाली है। यदि उनकी निम्न स्थिति और अवसरों की कमी न होती तो उनकी खेती आज जैसी नहीं होती। सच बताऊं तो हम पांचों एक समय मृत्युदंड की सजा पाए हुए कैदी थे। चूंकि हम जनरल लिंग का अनुसरण करते थे, इसलिए हमारी आत्मा की नसें सील कर दी गई थी। तब से हमारे लिए अपनी साधना को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। मैं यहाँ केवल खा सकता हूँ और मरने का इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन वर्षों से अर्जित युद्ध अनुभव के आधार पर, जब तक हम पांचों एकजुट रहेंगे, दिव्य आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा भी हमसे बहुत डरेंगे।
धातु ड्रैगन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम हमारी परीक्षा स्वीकार करने का साहस करोगे? तुम हिम्मत क्यों नहीं करते? लिंग जियाओ मुस्कुराया। यदि परीक्षण से समस्या हल हो सकती है तो वह ऐसा क्यों नहीं करेगा? ठीक है, अगर तुम बहादुर हो तो मुझे तुम्हें आजमाने दो। चौथा छाया ड्रैगन सबसे पहले कार्रवाई करने वाला था। जैसे ही आत्मिक शक्ति सक्रिय हुई, चौथा बच्चा वास्तव में एक ड्रैगन की छाया में लिपटा हुआ था। ये स्पष्टतः कोई गुप्त तकनीक है। हर कोई कहता है कि आत्मा योद्धा नजदीकी लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आत्मा कलाओं में बड़ी संख्या में गुप्त तकनीकें हैं जो शरीर की ताकत बढ़ा सकती हैं और नजदीकी मुकाबले में हमला करने की क्षमता में सुधार कर सकती हैं। ध्यान से छाया ड्रैगन को मार डालो। शैडो ड्रैगन काफी सज्जन व्यक्ति था और उसने लड़ाई से पहले लिंगजियो को अपनी स्थिति समझा दी थी। आखिरकार ये सिर्फ एक परीक्षा है, कोई जीवन मरण की लड़ाई नहीं, इसलिए जो भी साधन आवश्यक हो उसका उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है। छाया ड्रैगन ड्रैगन की छाया के चारों ओर लिपटा हुआ था और लिंग जियाओ की ओर बढ़ा। आकृति उभर रही थी और हर बार जब वह दिखाई देती थी तो उसकी स्थिति अलग होती थी। चौथा, उसे मत मारो। आखिरकार वह कोई दुश्मन नहीं है। धातु ड्रैगन याद दिलाया, चिंता मत करो मालिक, मेरे पास अपना विवेक है। शैडो ड्रैगन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इस हमले में उसकी ताकत का केवल 30% ही इस्तेमाल हुआ। स्पष्टतः ये लिंग जियाओ के साधना स्तर के आधार पर तय किया गया था। हर कोई, आपको दयालु होने की जरूरत नहीं है, बस अपना सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। अन्यथा भले ही मैं आपकी परीक्षा पास कर लूं, आप मेरी ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। लिंग जियो ने शैडो ड्रैगन के हमले को देखा और शांति से कहा, पहले मेरी मार खाओ और फिर इस बारे में बात करो। शैडो ड्रैगन का हमला पहले ही लिंगजियो तक पहुंच चुका है। विशाल ड्रैगन के पंजों ने लिंगजियो का सिर पकड़ लिया। यद्यपि ये लिंगजियो को नहीं मारेगा, लेकिन एक बार जब ये टकराएगा तो लिंगजियो घायल हो जाएगा। ये कितना कठिन है। लिंगजियो ने व्यंग्य किया और सीधे मुक्का मारा। ड्रैगन पंजे पर सटीक प्रहार करें। प्रतिक्रिया में ड्रैगन पंजा प्रेत टूट गया। मैंने कहा कि 3 सफलताओं की शक्ति मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। शैडो ड्रैगन पीछे हटा और लिंगजियो को कुछ आश्चर्य से देखने लगा। ठीक है, तो मैं अपनी 10 शक्ति लगाऊंगा। सावधान रहना, अगर तुम इसे पकड़ नहीं सकते तो पहले ही हार मान लेना, वरना अगर तुम मर गए तो हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। छाया ड्रैगन ने दहाड़ते हुए फिर हमला किया। हालांकि यह वही चाल थी, लेकिन 10 सफलताओं और 3 सफलताओं की शक्ति समान नहीं थी। धमाका, एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। लिंगजियो का आंकड़ा गायब हो गया है। चौथा, आप बहुत कठोर थे और आपने सभी को कूड़ा बना दिया। धातु ड्रैगन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, इस बार क्या करना है? जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा। वह वही था जिसने मुझसे मेरी 10 शक्तियों का उपयोग करने के लिए कहा था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। इसमें कोई अन्याय या घृणा नहीं है। शैडो ड्रैगन भी बहुत असहाय था। किसने कहा कि मैं मर चुका हूँ? लिंग जियाओ की आवाज अचानक फिर से सुनाई दी। छाया ड्रैगन की गर्दन पर पहले से ही एक तलवार रखी हुई थी। छाया ड्रैगन, चौथा, मेरे चौथे भाई को छोड़ दो। तुम इतने चिंतित क्यों हो? मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। लिंग जियो ने शांति से कहा, क्या आप आश्वस्त हैं? मैं इसे स्वीकार नहीं करता। हमें आपकी कमी खल रही है और हम आपको मारना नहीं चाहते, इसलिए हम आपसे हार गए। छाया ड्रैगन ने कहा, ठीक है, तुम आश्वस्त नहीं हो, है न? तो चलो कुछ सरल काम करते हैं। तुम चारों एक साथ आओ। याद रखो, इस बार अपनी पूरी ताकत लगाओ और मुझ पर ऐसे हमला करो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। डरो मत कि मैं मर जाऊंगा। अपनी ताकत से तुम मुझे नहीं मार सकते। लिंग जियो ने शैडो ड्रैगन को छोड़ दिया और मंद मंद मुस्कुराया। वास्तव में मेटल ड्रैगन ने भौहें सिकुड़ी। चलो शुरू करते हैं। समय बर्बाद मत करो, मेरा समय बहुत कीमती है। लिंग जियाओ ने अपना हाथ हिलाया। भाई, हमें क्या करना चाहिए? बाकी तीनों ने मेटल ड्रैगन की ओर देखा। लड़ो, हम इस बच्चे को हमें नीचा दिखाने की इजाजत नहीं दे सकते। जैसे ही मेटल ड्रैगन ने आदेश दिया, उन चारों ने एक ही समय में 4 अलग अलग दिशाओं से लिंग जियो पर हमला कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति का आक्रमण एक दूसरे की कमजोरियों की भरपाई करने के लिए पूरी तरह समन्वित था। हमले की शक्ति को अपनी सीमा तक पहुंचने दो। ये सही है। यह अफसोस की बात है कि तुम अभी भी मेरी नजरों में वैसे ही हो। लिंग जियो ने पशु देवता के शरीर में प्रवेश किया, बैल देवता में रूपांतरित।
एक पैर से जमीन पर कदम रखा। पृथ्वी हिलाने वाला बैल देवता मार्शल आत्मा की जादुई शक्ति। यद्यपि आक्रमण शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी ये दुश्मन को तुरंत चक्कर में डाल सकती है। उस समय चारों शत्रुओं जिन्होंने सामने से हमला किया था की आंखों में चमक थी और उनका खून खौल रहा था। तैयार की गई चालें तुरंत ही बिखर गईं। यह इतना भयंकर कैसे हो सकता है? चारों लोग भयभीत हो गए। घबराओ मत, फिर से एकजुट हो जाओ। चक्कर ज्यादा देर तक नहीं रहा। चारों लोग जल्दी ही ठीक हो गए और फिर से सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। माफ करना, आपके पास कोई मौका नहीं है। हिमयुग, ये बर्फ और हिम शिखर अत्यंत ठंडा है। लिंग जियो ने ड्रैगन भगवान मार्शल आत्मा आइस एज की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। शक्ति 10 गुना बढ़ गई। चारों लोगों को सीधे फ्रीज कर दिया गया। अगर मैं अभी कार्रवाई करता हूँ तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें यह मंजूर है या नहीं? लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और ठंडी हवा को दूर कर दिया। चारों लोग जमीन पर गिर पड़े और काफी देर तक कुछ नहीं बोले। लिंग जियो की ताकत ने उन्हें चौंका दिया और उन्हें बहुत उत्तेजित कर दिया। तुम कौन हो? धातु का ड्रैगन पूरी तरह से मुरझा गया था और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी घबराहट से भर गई थी। वे चारों एकजुट हो गए और उस युवक के सामने कमजोर पड़ गए। ये लगभग 20 वर्ष का युवक है। अगर यह बड़ा हो गया तो कितना भयानक होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, जब तक आप मेरी ताकत को समझते हैं। इस बार मैं टीम का नेतृत्व करूंगा और यह निश्चित है कि हम कार्य पूरा करेंगे। लिंग जियो ने उन चारों की ओर देखा और कहा, क्या सब ठीक है? यदि लिंग जियो ने हारने से पहले ये कहा होता तो उन चारों ने सोचा होता कि लिंग जियो पागल है। लेकिन अब वे लिंग जियो के प्रति आश्वस्त हैं। अपनी छोटी उम्र के अलावा ये युवक बुद्धि और शक्ति में भी उनसे आगे था। वे किस बात पर आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन वे चारों उस दृश्य को देखकर इतने स्तब्ध थे कि वे अवाक रह गए। अब तक मैं यही सोचता रहा कि यह एक सपना है। क्यों आप नहीं चाहते कि मैं कप्तान बनूं? लिंग जियो ने शांति से कहा, चिंता मत करो, मुझे जल्द या बाद में छोड़ना होगा कप्तान, ये केवल स्थायी है। मुख्यतः इसलिए कि मुझे डर है कि तुम मेरे मामले बर्बाद कर दोगे। लिंग जियाओ का स्वर शांत था, लेकिन उसमें ठंडे हत्यारे इरादे का संकेत था। देखा कप्तान, धातु का ड्रैगन अचानक एक घुटने पर बैठ गया और बोला, कप्तान, हम सबसे अधिक शक्तिशाली लोगों की प्रशंसा करते हैं। आप न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि प्रतिभाशाली भी हैं। आपके भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से आश्चर्यजनक होंगी। आपको फॉलो करने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप हमेशा के लिए कप्तान बने रहना चाहते हैं तो भी हमें इससे कोई समस्या नहीं है। अच्छी बात है। यदि वह लॉन्ग चेन और जियो जिन की मदद करने के लिए उत्सुक नहीं होता तो लिंग जियो वास्तव में कुछ समय के लिए यहाँ रहना चाहता। यदि उसे धर्मयुक्त टीम मिल जाए तो यह उसकी योजना के लिए बहुत फायदेमंद होगा। चिंता मत करो, चूंकि मैं कप्तान हूँ, मैं तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा। चलो मिशन स्थान पर चलें और मेरे पीछे चलें। लिंग जियो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चारों लोगों का अभिवादन किया और आगे बढ़ गया। एक बार आंतरिक समस्याएं हल हो जाएं तो मिशन की सफलता की संभावना अधिक हो जाएगी। रास्ते में लिंग जियो को अचानक जुएडू ट्रेडिंग कंपनी का ख्याल आया। वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या आप जुएडू ट्रेडिंग कंपनी के बारे में जानते हैं? बेशक लिंग जियो अभी भी उन प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीजों के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा यह मिशन स्पष्ट रूप से डेमोनिक ड्रैगन सोसाइटी से संबंधित है। क्या ये स्नो सिटी ट्रेडिंग कंपनी से भी संबंधित होगा? उसने यूं ही पूछा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग जुएडू ट्रेडिंग कंपनी के बारे में उससे कहीं ज्यादा जानते होंगे। जुएडू ट्रेडिंग कंपनी के पीछे का मालिक सिटी लॉर्ड है। हालांकि हमारी जांच के अनुसार उनका ड्रैगन से कुछ संबंध प्रतीत होता है। यहाँ तक कि यह मिशन भी संभवतः जुएडू ट्रेडिंग कंपनी से संबंधित है। धातु ड्रैगन पथ, क्या नगर स्वामी ने कुछ नहीं किया? लिंग जियाओ ने पूछा। पक्का नहीं, हमें जो पता चला हमने रिपोर्ट कर दी है, लेकिन यह अज्ञात है कि यह बात नगर के स्वामी के कानों तक पहुंची या नहीं। आखिरकार हम सबसे निचले स्तर के सैनिक हैं और शहर के स्वामी से संपर्क करने के लिए योग्य नहीं हैं। तो ये बात है। ऐसा लगता है कि डेमोनिक ड्रैगन सोसाइटी ने सेना के कई महत्वपूर्ण लोगों को रिश्वत दी है। नगर का स्वामी धोखा खा गया। कोई आश्चर्य नहीं कि जुएडू ट्रेडिंग कंपनी इतनी घमंडी है, लेकिन कोई भी इसकी परवाह नहीं करता है। लिंग जियो को धीरे धीरे मामले की सच्चाई समझ में आ गई। लेकिन फिर
ख्यानगर के स्वामी हुनजू को सचमुच पता नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि वह व्यक्ति किसी भ्रमित व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहा है। कुछ समस्याएं हल हो गईं, लेकिन और भी प्रश्न उठ खड़े हुए। लिंग जियाओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। इस रहस्यमयी दुनिया में संघर्ष हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। इस स्तर पर बहुत अधिक सोचना बेहतर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्य को जल्दी से पूरा करें और कार्य करने के लिए जानवर राजवंश में जाने की योग्यता प्राप्त करें। जल्द ही सभी लोग बर्फ से ढके जंगल में आ गए। यहाँ के पेड़ अत्यंत शीत प्रतिरोधी प्रतीत होते हैं, शायद इसलिए कि उन्होंने पूरे साल सूरज नहीं देखा है। रंग थोड़ा भूरा है, इससे लोगों को बेजान सा महसूस होता है। कप्तान, ड्रैगन क्लब का ठिकाना जो हमने पहले खोजा था वह इस घने जंगल में है। धातु ड्रैगन ने कहा, अंदर कई बर्फ राक्षस हैं। ये राक्षस न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि बर्फ की ऊर्जा का उपयोग करने में भी कुशल हैं, जिससे इनसे निपटना बहुत कठिन हो जाता है। यहाँ तक कि यहाँ के पौधों में भी आपत्तिजनक गुण हैं। उनमें कोई स्वतंत्र चेतना नहीं होती, बल्कि वे किसी गुप्त विधि द्वारा नियंत्रित होते प्रतीत होते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक एक विशाल देवदार के पेड़ से सभी चील की सुइयां टूटकर कई लोगों की ओर गिरने लगी। वज्र अवरोधक, दूसरे बच्चे, थंडरबोल्ट ड्रैगन ने कार्रवाई की। गरजने की किरणों ने घने देवदार के पेड़ों के बीच एक सख्त अवरोध बना दिया। जब चील की सुइयां बिजली से टकराएंगी तो वे जलकर राख हो जाएंगी। हालांकि हमें ये समझना होगा कि इन देवदार की सुइयों की आक्रमण शक्ति अत्यंत प्रबल है। थंडरबोल्ट ड्रैगन दिव्य आत्मा क्षेत्र में एक दूसरे स्तर का योद्धा है और ऐसा लगता है कि इसका विरोध करना बहुत मुश्किल है। पाइन सुई का हमला विफल हो गया और सभी को अभी भी राहत नहीं मिली थी। विशाल चील का पेड़ उखड़ गया। वह ऐसे वापस आया मानो उसके पैर उगाए हों। पेड़ों की चोटियां बेतहाशा घूम रही थीं, जिससे एक ड्रिल की तरह तेज तूफान पैदा हो रहा था। ये शक्ति पिछली चील की सुइयों से भी अधिक भयानक है। थंडरबोल्ट ड्रैगन के वज्र अवरोध को भेद दिया गया। गड़गड़ाहट गर्म है, लेकिन थंडरबोल्ट ड्रैगन इतना कमजोर नहीं है। अधिक शक्तिशाली आक्रमण को आते देख उसने अपने हाथ में एक अतिरिक्त हथियार ले लिया। यह एक लंबी बंदूक थी। भाला बिजली और ज्वालाओं से लिपटा हुआ था तथा उस पर 6 दिव्य ड्रैगन पैटर्न दर्शाए गए थे। अचानक वार करना, गरजती आग भड़क उठी और बेतहाशा जलने लगी और देवदार का पेड़ पल भर में जलकर राख हो गया। ये 2 हमले थंडरबोल्ट ड्रैगन की ताकत दिखाते हैं। ये चारों लोग वाकई बहुत ताकतवर हैं, लेकिन लिंग जियो के सामने वे दब जाते हैं। हालांकि वे दूसरे दुश्मनों से नहीं डरते। आपका आक्रमण तो अच्छा है, लेकिन आपकी साधना उतनी मजबूत नहीं है। ये गोली ले लो और आपके शरीर की सील स्वाभाविक रूप से खुल जाएगी। लिंग जियो ने 4 आत्मा की गोलियां निकाली और उन्हें 4 लोगों को दे दी। उसने सोचा कि यदि वह इन 4 लोगों को अपने उपयोग के लिए भर्ती कर सके तो ये बहुत बड़ी मदद होगी। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से प्रबल दबाव से पूरी तरह आश्वस्त नहीं होगा। इसलिए नम्र होना भी महत्वपूर्ण है। केवल पर्याप्त लाभ देने से ही लोग कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि आप काफी अच्छे हैं। चारों लोगों ने आत्मा की गोली निगल ली और आत्मा की नसें जो लंबे समय से बंद थीं, अंततः बेड़ियों से टूट गईं। दशकों से संचित शक्ति इस क्षण उभर कर सामने आई। एक ही समय में चारों लोगों की ताकत में काफी सुधार हुआ है। मेटल ड्रैगन एक ही झटके में आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच गया। अन्य 3 लोग भी आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर के शिखर पर पहुंच गए। अपनी खुशी में मेटल ड्रैगन ने लिंग जियो को देखा और कहा, कप्तान, क्या आपको डर नहीं है कि हमारी ताकत बढ़ने के बाद हम आपको नफरत से चुकाएंगे और आपको गंभीरता से नहीं लेंगे? मुझे क्यों डरना चाहिए? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास है और मैं गलतियां नहीं करूंगा। लिंग जियो ने शांति से कहा, इसके अलावा भले ही आपकी ताकत बढ़ जाए, आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप कोशिश कर सकते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मुझे डर है कि जिन चारों ने अपनी ताकत बढ़ा ली है, उन्हें हराने के लिए उन्हें शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्राचीन दानव ड्रैगन तावीज या मार्शल आत्मा कठपुतली। कोशिश मत करो, भले ही तुम हमसे कमजोर हो, हम तुम्हारी दयालुता की सराहना करते हैं। इससे हमें आपका अनुसरण करने के लाभ भी समझ में आते हैं। दशकों से हमारी खेती में कोई सुधार नहीं हुआ है। आप जानते हैं, हम चारों जब युवा थे तो प्रतिभाशाली थे। मेटल ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग जियाओ ने जो कहा वह सच था या झूठ। वे ऐसे लोग नहीं थे जो दया का बदला घृणा से चुकाएंगे। टहलना,
लिंगजियो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और पहले बर्फ के जंगल में कदम रखा। बाकी 4 लोग भी जल्दी से पीछे चले गए। वहां पैरों के नीचे बर्फ के टूटने की आवाज आ रही थी। आसमान धूसर था, दृश्यता बहुत कम थी तथा सूर्य की रोशनी का अंदर आना असंभव था। अचानक घने जंगल में भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। धातु के ड्रैगन का चेहरा अचानक बदल गया। कप्तान, सावधान रहें, यह एक बर्फ मच्छर है। जब तक वह चिल्लाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिंगजियो ने छोटे मच्छरों का एक सफेद धब्बा उड़ते हुए देखा। ये मच्छर बर्फ की मूर्तियों की तरह पूरी तरह पारदर्शी हैं। लिंगजियो ने एक बार युआनजुन को ये कहते हुए सुना था कि जब तक किसी व्यक्ति को बर्फ मच्छर काटता है तब तक व्यक्ति की ऊर्जा और रक्त तुरंत जम जाएगा। यहाँ बर्फ के मच्छर इतने ज्यादा हैं कि अगर आपको काट लिया जाए तो आप बिना दफनाए ही मर जाएंगे। ये बिल्कुल भयानक है। नरक फीनिक्स और पशु देवता का शरीर। लिंगजियो के अवतार चरण में नरक फीनिक्स ने सभी की रक्षा की। जब बड़े बर्फ मच्छरों ने फीनिक्स पर लगी आग को छुआ तो वे तुरंत पिघल गए और वाष्पित हो गए। हर एक व्यक्ति उस पतंगे के समान है जो आग की लपटों में उड़ जाता है और कभी वापस नहीं आता। कप्तान, आपने आज हमें सचमुच दिखा दिया कि शक्तिशाली होने का क्या मतलब है। ये वास्तव में भयावह विचित्र आग लपटें छोड़ सकता है जिनसे बर्फ के मच्छर भी डरते हैं। चारों लोग आश्चर्यचकित थे। इसके बारे में सोचते हुए उन्होंने वास्तव में पहले लिंगजियो के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यदि लिंगजियो ने उस समय ऐसी चाल चली होती तो मुझे वास्तव में नहीं पता कि क्या वे इसे रोक सकते थे। तुम्हें पता है कि यहाँ बर्फ के मच्छर हैं, फिर भी तुम अंदर आने की हिम्मत करते हो। क्या कोई विशेष तरीका है? लिंगजियो ने पूछा। हाँ, यहाँ आने से पहले हमने मच्छर भगाने वाली कॉइल खरीदने में काफी पैसा खर्च किया था। यह एक विशेष मच्छर भगाने वाला उत्पाद है। न केवल बर्फीले मच्छर बल्कि सभी सांप, कीड़े, चूहे और चींटियां इस गंध से नफरत करते हैं और आसानी से इसके करीब नहीं आते हैं। हालांकि ये चीज पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। कुछ सांप, कीड़े, चूहे और चींटियां इससे डरते ही नहीं। सौभाग्य से कैप्टन, अब आपको इस चीज की जरूरत नहीं है और आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, धातु ड्रैगन ने उत्तर दिया। लिंगजियो मुस्कुराया। वास्तव में, हालांकि पानी को आग को हराने के लिए कहा जाता है, अगर आग मजबूत है तो यह पानी को भी हरा सकती है। 5 लोग बर्फ के जंगल की गहराई की ओर चले गए। रास्ते में लिंगजियो की फीनिक्स आग मौजूद थी। यहाँ तक कि अधिकांश पौधों के हमलों को भी आसानी से बेअसर किया जा सकता था। सांपों, कीड़ों, चूहों और चींटियों की तो बात ही छोड़िए। लिंगजियो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए ये सबसे तेज तरीका था। रास्ते में लिंगजियो ने अपनी ताइची आंख खोली और लक्ष्य स्थान की तलाश की। उसकी आंखें घने जंगल की गहराई तक घुस गईं। लिंगजियो ने कुछ इमारतें देखीं। इमारतें एक खुली जगह के चारों ओर हैं। खुले स्थान पर विचित्र पत्थर के खंभे खड़े हैं। पत्थर के खंभों पर रहस्यमयी प्रतीक चमक रहे थे। ये खून से लाल हो गया था, जिससे एक अजीब और डरावनी आभा फैल रही थी। सबसे भयानक बात यह है कि इन पत्थर के खंभों के बीच में एक विशाल शव है। ये लाश एक राक्षस की है। संभवतः प्राचीन काल में इसे जमा दिया गया था, लेकिन यह आज तक बचा हुआ है और अभी भी बरकरार है। ये वास्तव में एक बर्फीला विशालकाय जानवर है। यह एक असली विशालकाय जानवर है। लिंगजियो ने जब ये देखा तो वह हैरान रह गया। अधिकांश प्राचीन प्रजातियां पहले से ही जीवाश्म या अस्थि कवच के रूप में पाई जाती थीं, और यह बर्फ का विशालकाय टुकड़ा बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है और इस विशाल बर्फ के टुकड़े में हर छिद्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वे चौड़ी खुली आंखें किसी भी क्षण हिलती हुई प्रतीत होती थीं। लिंगजियो यह नहीं सुन सका कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा, लेकिन उसकी ताइची आंखें मुंह के आकार को पहचान सकती थीं। पत्थर के स्तंभ के चारों ओर कई योद्धा हैं जो शब्दों का जाप कर रहे हैं, मानो वे किसी प्रकार का मंत्र पढ़ रहे हों। वहां हजारों लोग थे। हालांकि ताकत अलग अलग होती है। उनमें से अधिकांश दिव्य शरीर क्षेत्र में हैं। उनके नेतृत्व में केवल 108 लोग ही साधना में दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच पाए हैं, लेकिन वे भी मजबूत नहीं हैं। वे दिव्य आत्मा क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर हैं। वास्तव में ध्यान देने योग्य बात यह है कि बीच में खड़ा काले रंग का लबादा पहने व्यक्ति है। इस व्यक्ति की साधना आत्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गई है। बहुत डरावना। उसके बगल में नीले वस्त्र पहने 2 व्यक्ति थे, जिनकी साधना आत्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस समूह के लोगों में ये तीनों सबसे मजबूत हैं। इस समय उन्होंने उन लोगों को गुप्त शब्दों का उच्चारण करते देखा। उसके चेहरे पर उत्साह और मुस्कान दिखाई दी।
इस बर्फीले विशालकाय जीव को पुनर्जीवित करना विश्व को नष्ट करने वाले ड्रैगन को पुनर्जीवित करने से पहले का एक पूर्वाभ्यास है। हमने इसकी बॉडी को बर्फ और हिम के ऊपर पहुंचाया और कई अच्छे खिलाड़ियों को भी खो दिया। इसे आज पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इसे आत्मा साम्राज्य और पशु साम्राज्य में कहर बरपाने दो। इससे वे हमारे राक्षसी ड्रैगन सोसाइटी पर ध्यान देने में पूरी तरह से उदासीन हो जाते हैं। नेता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे नहीं पता कि हाल ही में ये खबर कहाँ से लीक हो गई। आत्मा साम्राज्य और पशु राजवंश दोनों ही हमारे राक्षसी ड्रैगन समाज पर ध्यान दे रहे हैं, जो हमारी योजना के लिए बहुत हानिकारक है। आइस मैमथ उनका ध्यान आकर्षित करने की कुंजी होगी। आइस मैमथ को पुनर्जीवित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने हेतु 1000 प्राचीन जादुई ड्रैगन तावीज़ों की आवश्यकता होगी। क्या विश्व विनाशक राक्षसी ड्रैगन को पुनर्जीवित करना अधिक अच्छा नहीं होगा? मेरे बगल में बैठे एक व्यक्ति ने आह भरी। 1000 प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज बर्फ के विशालकाय जानवर को लपेटे हुए थे। लगातार भयानक राक्षसी ऊर्जा का इंजेक्शन लगाना, आसपास के योद्धाओं द्वारा छोड़ी गई जीवन श्वास के साथ मिलकर बर्फीला विशालकाय प्राणी लगातार पुनर्जीवित हो रहा है। चाहे जितनी भी जरूरत हो, हम उसे इकट्ठा कर सकते हैं। इससे पहले ज़ुएदू कमर्शियल बैंक से खबर आई थी कि एक छोटे आदमी के हाथ में वास्तव में प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज था। यह अफसोस की बात है कि इस बार हमने दुश्मन को कम आंका। हमारे द्वारा भेजे गए डार्क टेम्पल हत्यारों में से कोई भी जीवित वापस नहीं आया। हत्याओं की दूसरी लहर तैयार की जा रही है। अगर यह बच्चा नहीं मरा तो न केवल वह अपने शरीर पर मौजूद प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज खो देगा, इससे हमारा रहस्य भी पूरी तरह उजागर हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा व्यक्ति इतना परेशानी भरा हो सकता है। लेकिन एक बार जब बर्फ का विशालकाय जीव पुनर्जीवित हो जाता है, तो हम इस विशालकाय जीव का उपयोग बर्फ के जंगल में सभी राक्षसों और जहरीले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। तब तक भले ही हम ज़ुएदू को नष्ट करना चाहें, यह आसान होगा। उस छोटे लड़के को भी स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। इन लोगों के बीच की बातचीत को लिंग जियाओ ने सटीक रूप से समझ लिया था। मैं आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सका। कुछ खुशी भी थी। बर्फ के विशालकाय जानवर का शव, जो प्राचीन काल का एक वास्तविक विशालकाय जानवर था, यदि इसकी ऊर्जा को अवशोषित किया जा सके तो संभवतः दैवीय दंड मिलेगा। लिंग जियाओ ने चारों लोगों को स्थिति के बारे में बताया। चारों लोग अचानक उत्साहित हो गए। तुम्हारे साथ क्या गलत है? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। ये काले लबादे वाला आदमी है, इसी ने लाओ वू की हत्या की थी। मेटल ड्रैगन समझाया गया। मैं समझता हूँ, दुश्मन से सामना होना एक सामान्य प्रतिक्रिया है। क्या तुम बदला लेना चाहते हो? लिंग जियाओ ने पूछा। मैं इसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उस आदमी की साधना आत्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुँच गई है। भले ही हम सेना में शामिल हो जाएं, हम जीतने में सक्षम नहीं हो सकते। उसके बगल में दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर 2 मजबूत आदमी हैं। धातु ड्रैगन ने भौहें सिकोड़ लीं। यह कोई समस्या नहीं है। जब तक तुम्हें बदला लेना है, बस मेरी व्यवस्था का पालन करो। मैं तुम्हें वह अवश्य दिलवाऊंगा जो तुम चाहते हो। लिंग जियाओ मुस्कुराया। काले वस्त्र वाला वह व्यक्ति जो आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है, वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब तक संकेत ताबीज और मार्शल आत्मा कठपुतली को अच्छी तरह से संयोजित किया जाता है, तब तक उस आदमी को मारना मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमने सुना। जब तक हम बदला ले सकते हैं, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही इसके लिए हमें बलिदान देना पड़े। धातु ड्रैगन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। अन्य 3 लोगों ने भी सिर हिलाया। ये संभव नहीं है। आपको मेरी मदद करने के लिए अपने शरीर को उपयोगी बनाए रखना होगा। इसके अलावा अब उन लोगों के खिलाफ बलिदान देने की आपकी बारी नहीं है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। क्या दूसरा पक्ष बर्फ के विशालकाय जीव को पुनर्जीवित नहीं करना चाहता? उसने अपनी योजना को पूरा करने के लिए पुनरुत्थान के क्षण का लाभ उठाया। सामान्य परिस्थितियों में ड्रैगन टीथ टीम के लिए यह मिशन पूरा करना बहुत कठिन होगा। सतह पर हजारों लोग दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 3 दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर या उससे ऊपर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन कौन जानता है, हो सकता है अंधेरे में कोई छिपा हो। आखिरकार लिंग जियाओ की ताइची आंख सर्वशक्तिमान नहीं है, और अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह नहीं देख सकता है। या हो सकता है कि दूसरे पक्ष से कोई व्यक्ति यहाँ भाग रहा हो। ये सब अज्ञात हैं, लेकिन अगर लिंग जियाओ की योजना सफल हो जाती है, तो यह मिशन बहुत सरल हो जाएगा।
आपकी क्या अपेक्षा है जो हम करें? धातु ड्रैगन ने पूछा। अब बस इंतजार की बात है। जब तुम्हें मेरा इशारा मिले तो तुरंत हमला कर देना, लिंग जियाओ ने कहा। अच्छा। हालांकि उन चारों को ये समझ में नहीं आया कि लिंग जियो क्या करने जा रहा था, लेकिन उन सभी ने देखा था कि लिंग जियो क्या करने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास करें, 5 लोग अंधेरे में छिपे हुए थे। लिंग जियो ने सभी की सांस को अवरुद्ध करने के लिए एक गुप्त पवित्र पैटर्न का इस्तेमाल किया। इससे न तो राक्षसों और न ही वहां मौजूद योद्धाओं के लिए उन्हें पता लगाना असंभव हो जाता है, जब तक वे स्वयं को उजागर करने की पहल नहीं करते। कप्तान, बर्फ का विशालकाय जीव आगे बढ़ रहा है, धातु का ड्रैगन डरकर चिल्लाया। सौभाग्य से वहां एक छिपा हुआ पवित्र पैटर्न था, अन्यथा यह उजागर हो जाता। शांत, लिंग जियो ने उसे घूरकर देखा और धातु ड्रैगन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ये देखा जा सकता है कि वहां पर बर्फ का विशालकाय जीव केवल हल्का सा हिल रहा है तथा जीवन में वापस आने की संकेत दे रहा है। हालांकि चून की शक्ति बहुत अधिक है, इसलिए हर हल्का सा झटका भी भयानक झटका लाएगा। आसपास के राक्षस भी भय से कांप रहे थे, संभवतः इस विशालकाय जानवर की आभा से भयभीत थे। हा, हम सफल होने वाले हैं। प्राचीन काल के विशालकाय जानवर, कृपया हमारी पुकार मानिए। नेता जोर से हंसा। ऐसा लगता है कि मैंने देख लिया है कि योजना सफल होने के बाद ये कैसी दिखेगी। एक बार यह काम हो जाए तो उसे बहुत सारे पुरस्कार मिल सकते हैं। मैं खुश कैसे न रहूं। ये समय है। ये देखकर कि विशाल जानवर पुनर्जीवित होने वाला था, लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान दी और राक्षसी आंखें खोल दी। दानव नेत्र का दूसरा स्तर आत्मा दानव का नेत्र है। मूल रूप से विशाल जानवर की आत्मा अत्यंत शक्तिशाली थी और लिंग जियो के लिए इसे नियंत्रित करना लगभग असंभव था। लेकिन अब स्थिति विशेष है। लाखों वर्षों के बाद विशालकाय जानवर की आत्मा अत्यंत कमजोर हो गई है। यह अनुमान लगाया जाता है कि दूसरा पक्ष भी उसकी आत्मा को नियंत्रित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है। यह अफसोस की बात है कि दूसरे पक्ष को उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो का ऊपरी हाथ होगा। शक्तिशाली आत्मा अपने खोल से बाहर आ गई। विशाल जानवर के शरीर में प्रवेश करके उसने एक क्षण में ही विशाल जानवर की आत्मा को दबा दिया। मुझे खेद है, चूंकि आप पहले से ही सो चुके हैं, आप हमेशा के लिए सो सकते हैं। इस शक्तिशाली शरीर को नियंत्रित करने के लिए मुझे छोड़ दें। लिंग जियो ने विशाल जानवर की आत्मा पर अपनी आत्मा का निशान लगा दिया। अब से यह आत्मा उसके नियंत्रण में है। आत्मा दानव की आंखों के बारे में ये भयानक बात है। ये राक्षसों की आत्मा को नियंत्रित कर सकता है। इस समय एक और आत्मिक शक्ति बाहर से उड़कर आई, जो स्पष्टतः दिव्य आत्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर के योद्धा की आत्मिक शक्ति थी। बहुत बुरा हुआ कि तुम बहुत देर से आए। इसे निगल जाओ। लिंग जियो ने विशालकाय जानवर की आत्मा को विशालकाय हाथी की छाया में बदलने के लिए नियंत्रित किया और एक ही बार में उसकी आत्मा की शक्ति को निगल लिया। बाहर काले लबादे में खड़े बलवान आदमी के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। इसे करें, लिंग जियाओ ने इस समय आदेश जारी किया। ड्रैगन टूथ टीम के 4 सदस्य एक ही समय में बाहर भागे। तुम लोग बहुत कमीने हो। पता चला कि तुम ही नुकसान का कारण हो। उन्हें मार डालो। काले लबादे वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से लोनगिया टीम के 4 सदस्यों को जानता था। वह लगभग असफल हो ही गया था जब उसे ड्रैगन टीथ टीम ने घेर लिया। लेकिन आज वह और अधिक भयभीत नहीं है, क्योंकि रयुगा टीम में केवल 4 लोग बचे हैं और वे वास्तव में शक्तिशाली युद्ध संरचना नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा उसके आसपास कई मास्टर हैं। दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर 2 शक्तिशाली व्यक्ति मारे गए। चारों लोगों को तुरंत पत्थर के खंभों के घेरे के बाहर रोक दिया गया और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर से नीचे के हजारों अन्य योद्धा भी युद्ध में शामिल हुए। परिधि पर स्थित 4 धातु ड्रैगन पर हमला शुरू किया। आपको किसने बताया कि ड्रैगन टीथ टीम में केवल 4 लोग हैं? बर्फ के विशालकाय जानवर ने उन्हें मार डाला। राक्षसी ड्रैगन सोसाइटी का षड्यंत्र उस शाश्वत दिव्य क्षेत्र को नष्ट करना है जिस पर मानव जाति जीवित रहने के लिए निर्भर है। यदि लिंग जियो ने ऐसे विश्वासघाती लोगों को मार दिया तो उसे कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। भयानक बर्फीला विशालकाय प्राणी खड़ा हो गया। एक पागल गर्जना के साथ दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर से नीचे के हजारों योद्धा बर्फ की मूर्तियों में जम गए। ये लिंग जियाओ का ड्रैगन भगवान बर्फ गठन नहीं है। एक बार जम जाने पर यह स्थायी रूप से जम जाता है। इसे मृत्यु तक तोड़ा नहीं जा सकता। क्या? काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने जब बर्फ के विशालकाय जीव को पुनर्जीवित होते देखा तो वह भयभीत हो गया।
उसकी आत्मा की शक्ति अभी अभी निगल ली गई थी। उसने शुरू में सोचा कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि किसी ने उससे पहले विशाल जानवर की आत्मा पर नियंत्रण कर लिया होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया वह सब व्यर्थ गया? जब वह आश्चर्यचकित था तो एक और आकृति उड़कर आई। बस जाओ और उन प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीजों को ले आओ। इन प्राचीन जादुई ड्रैगन प्रतीकों ने बर्फ के विशालकाय जीव को पुनर्जीवित करने के लिए पहले ही बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। बेहद कमजोर लिंग जियाओ इसे बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर सकता था। उफ! काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने जब ये दृश्य देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसने जल्दी से प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज को दूर भेजने के लिए गुप्त विधि को सक्रिय कर दिया। कितनी अफसोस की बात है, मुझे केवल 72 मिले। लिंग जियाओ ने आह भरी। 1000 प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीजों में से उसने केवल 72 ही हथियाए। कुल मिलाकर उसके शरीर पर प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीजों की संख्या बढ़कर 108 हो गई। यदि इसे परिष्कृत किया जाए तो संभवतः इससे उसे पहले की तुलना में दोगुनी वृद्धि मिलेगी। लेकिन फिर भी वह थोड़ा असंतुष्ट था। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से इन प्राचीन जादुई ड्रैगन तावीज़ों में हेरफेर किया है और महत्वपूर्ण क्षणों में उन्हें टेलीपोर्ट कर सकता है। बेटा, तुम कौन हो? हमारी प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। काले लबादे वाला आदमी क्रोधित हो गया और उसने लिंग जियाओ को मार डाला। हमें इस बुरे लड़के से छुटकारा पाना होगा जिसने लीक पकड़ी है, अन्यथा उसके दिल से नफरत को खत्म करना मुश्किल होगा। आपकी योग्यताओं को देखते हुए मैं पहले ही सचमुच डर गया होता। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं जिस बर्फीले विशालकाय जानवर को नियंत्रित करता हूं वह एक मजाक है? लिंग जियो सीधे बर्फ के विशालकाय जानवर पर खड़ा था। भयानक विशालकाय जानवर दहाड़ने लगा और अपनी विशाल नाक हिलाने लगा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति के विशाल हमले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि उसी समय यहाँ स्थित पत्थर के खंभे भी टुकड़े टुकड़े हो गए। भाड़ में जाओ! लिंग जियो ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और बर्फ के विशालकाय जानवर की नाक सीधे आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर पर मजबूत आदमी के चारों ओर लिपट गई। तुच्छ, बहुत तुच्छ! इस शक्तिशाली शक्ति के सामने तुम बस एक तुच्छ चींटी हो। लिंग जियो को इस बर्फ के विशालकाय जानवर का आतंक महसूस हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा चक्कर भी आ रहा था। वह जानता था कि यह प्रतिक्रिया एक ऐसे राक्षस पर उसके जबरन नियंत्रण के कारण हुई थी जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसलिए हमें तेजी से लड़ने की जरूरत है, अन्यथा अगर वह बाद में बेहोश हो गया तो यह मजाक होगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं डेमन ड्रैगन सोसाइटी का सदस्य हूँ। तुम मौत की तलाश में हो। काले लबादे वाला आदमी अभी भी दहाड़ रहा था, लेकिन लिंग जियो ने उसे नजरअंदाज कर दिया। विशालकाय जानवर ने अपने शरीर की सारी ऊर्जा सोख ली और उसका सूख चुका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। इसी के साथ वहां पर 4 लोगों के बीच लड़ाई भी खत्म हो गई है। जब उन चारों की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई तो आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर 2 योद्धा वास्तव में उनका मुकाबला नहीं कर सके। इसके अलावा आइस मैमथ की उपस्थिति के कारण वे दोनों इतने विचलित थे कि वे अपनी पूरी ताकत से लड़ने में असमर्थ थे। स्वाभाविक रूप से वह बहुत जल्दी हार गया। कप्तान, ये बहुत डरावना है। ड्रैगन टूथ टीम के 4 सदस्यों ने देखा कि लिंग जियो आइस मैमथ को भी नियंत्रित कर सकता है। एक क्षण के लिए तो वह इतना आश्चर्यचकित हुआ कि उसका जबड़ा खुला रह गया। हालांकि वे जानते थे कि लिंग जियो शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। इस बार मैंने सही व्यक्ति का अनुसरण किया और मुझे लाओ वू का बदला भी मिल गया। मुझे आशा है कि स्वर्ग में लाओ वू की आत्मा को शांति मिलेगी। ये सही है। सौभाग्य से हमने उसे पूरी तरह से नाराज नहीं किया, अन्यथा हमारा भी वही हश्र हो सकता था। मेरे पीछे आओ। लिंग जियो बर्फ के विशालकाय जानवर को स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया में ले गया, चारों लोगों का अभिवादन किया और बर्फ की राजधानी में लौटने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि बर्फ के जंगल में गहराई तक चला गया। उन्होंने अभी अभी 72 प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज प्राप्त किए थे और उन्हें परिष्कृत करना चाहते थे। बर्फीली राजधानी में यह निश्चित रूप से संभव नहीं है। वहां बहुत सारे लोग हैं और इसका पता लगाना आसान है, लेकिन इस बर्फ के जंगल की गहराई अलग है, पूरी तरह से निर्जन। यह एकांतवास और अभ्यास के लिए एक अच्छा स्थान है। जैसा कि कहावत है, एक तेज तलवार कभी भी लकड़ी काटने में विफल नहीं होती है। स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत में सुधार के बाद लॉन्ग चेन और जियाओ जिनके पास जाना उसके लिए सुरक्षित होगा। उन चारों ने कुछ नहीं कहा, बस करीब से उनका पीछा किया।
सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद लिंग जियो ने कहा, आप चारों कानून की रक्षा करने में मेरी मदद करें। मुझे कुछ समय तक एकांत में अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्या ये ठीक है? बेशक, कोई समस्या नहीं, चारों ने एक स्वर में कहा। लिंग जियो की शक्तिशाली ताकत को देखने के बाद वे लिंग जियो का अनुसरण करने के लिए दृढ़ थे। तुम्हें पता है, लिंग जियो बर्फ के विशालकाय को नियंत्रित करता है और यहाँ तक कि ज़िया हू युवानफेंग भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। भविष्य में इस बर्फीले शहर में क्या वे स्वामी नहीं होंगे? वैसे आज जो कुछ हुआ उसका मतलब सिर्फ यह है कि हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। इस विशालकाय जानवर पर मेरे नियंत्रण के बारे में किसी को मत बताना। मुसीबत में पड़ने से बचने के लिए मैं बहुत निष्पक्ष व्यक्ति हूँ और जो कोई मेरी बात सुनेगा और मेरा अनुसरण करेगा, मैं उसका कल्याण करूँगा। यदि कोई मेरे खिलाफ जाने पर अड़ा रहेगा तो मैं उसे निश्चित रूप से पछताने पर मजबूर कर दूंगा। संसार की विशालता में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। लिंग जियो ने अचानक भयानक जानलेवा इरादा जारी कर दिया। हत्यारे सम्राट की छाया दिखा रहा है। वे चारों कांप उठे और जमीन पर घुटने टेक दिए। अधीनस्थ कभी भी बकवास करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे चारों डर के मारे पीले पड़ गए और बोले, हम कैप्टन का पीछा करते हुए मर जाएंगे। आप जो कहेंगे वही होगा। यह अच्छा है, मैं तुम्हें एक और आत्मा की गोली दूंगा। कानून की रक्षा करते हुए तुम अपनी साधना में आगे बढ़ने का प्रयास भी कर सकते हो। आपने पर्याप्त शक्ति एकत्रित कर ली है और आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। लिंग जियाओ ने कहा, धन्यवाद कप्तान। चारों फिर चिल्लाए। ठीक है, मैं अभ्यास करने जा रहा हूँ। लिंग जियाओ ने बात करना बंद कर दिया, पैर मोड़कर बैठ गया और 72 प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीजों को परिष्कृत किया। एक निश्चित समय पर उन्होंने 72 प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीजों को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। लेकिन कुछ अजीब चीजें भी घटित हुईं। आकाश में गरज चमकती है। भयावह बिजली पूरे विश्व पर कहर बरपा रही है। एक आकृति धीरे धीरे आकाश से उतरी। रयुगा टीम के 4 सदस्य जो किनारे से ये सब देख रहे थे, भयभीत हो गए। क्या ये कोई क्लेश है? नहीं, थंडर जनरल दिव्य दंड भी इतना मजबूत नहीं हो सकता है और ये थंडर जनरल दिव्य दंड हमारे से अलग प्रतीत होता है। हाँ, ये थंडर जनरल की दैवीय सजा नहीं है, ये थंडर किंग की दैवीय सजा है। उसके सिर पर मुकुट और राजा की पोशाक पहने हुए उसे देखो और वह वज्र सेनापति से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। अफवाहों के अनुसार केवल आत्मा सम्राट को ही 2 स्तर के देव राजाओं की विपत्ति का सामना करना पड़ा है। अप्रत्याशित रूप से हमारा कप्तान इतना भयानक हो सकता है और थंडर किंग की आपदा ला सकता है। उनकी बातचीत सुनकर लिंग जियाओ समझ गया। वह सचमुच इस संकट से बच निकलने वाला था, लेकिन स्थिति कल्पना से भिन्न प्रतीत होती है। वज्र का सेनापति वज्र का राजा बन गया और उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। ऐसा लगता है कि प्राचीन जनजाति के इरादे वास्तव में अच्छे हैं और वे नहीं चाहते कि मनुष्य भयानक प्रतिभाओं को जन्म दे। जितनी अधिक प्रतिभा होगी, आपदा उसे दबाने में उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। यदि आप ऐसा नहीं कर सके तो आप मर जाएंगे। निचली लोक में चींटियां वास्तव में आत्मा के लोक में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, इसलिए मैं तुम्हें आकर मार डालने का कष्ट देता हूँ। आप भी सम्मान के हकदार हैं। थंडर किंग ने दबंगई से कहा, तुम मेरे सामने एक बड़ी पूंछ वाले भेड़िए होने का नाटक क्यों कर रहे हो? अगर तुम थंडर के असली राजा होते तो शायद मैं अब भी तुमसे डरता, लेकिन आप तो बस एक छाया हैं, बमुश्किल एक क्लोन। तुम अकेले ही मुझे डराने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, प्रतिद्वंद्वी वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। थंडर किंग के इस प्रेत का अस्तित्व दिव्य आत्मा क्षेत्र के केवल 3रे स्तर पर है। आखिरकार ये युवानहुन क्षेत्र के योद्धाओं के लिए एक दिव्य दंड आपदा है। यदि यह बहुत मजबूत है तो ये प्रभुत्व के भगवान के नियमों का उल्लंघन करेगा। चाहे प्राचीन कबीला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे केवल प्रभुत्व के भगवान के नियमों के तहत दैवीय दंड की तीव्रता निर्धारित कर सकते हैं। दिव्य आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर के थंडर किंग फैंटम को युवान आत्मा क्षेत्र के योद्धा से निपटना है, जिसका उद्देश्य उसे कुचलना है। वे इसे और अधिक मजबूत बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अभिमानी थंडर किंग भी अपना चेहरा बचाना चाहता है, भले ही वह सिर्फ एक प्रेत हो, फिर भी उसमें थंडर किंग की चेतना होती है। क्या लिंग जियो द्वारा नीची नज़र से देखा जाना ठीक है? गुस्से में आकर उसने अचानक लिंग जियो को मार डाला। उसके हाथों पर भयंकर गड़गड़ाहट और बिजली जम गई, अत्यंत तेज।
यह आदमी दिव्य आत्मा क्षेत्र के औसत तीसरे स्तर के योद्धा से कहीं अधिक तेज है। जैसा कि थंडर के राजा से अपेक्षा की जाती थी, उन्होंने गड़गड़ाहट और बिजली की विशेषताओं का पूरी तरह से उपयोग किया। लिंग जियो ने थोड़ा भौहें सिकोनी सीधे जानवर देवता के शरीर में प्रवेश किया और एक ही समय में गड़गड़ाहट और सुनहरे ईगल पवित्र पैटर्न को सक्रिय किया। बिजली की गति से जवाबी हमला करो। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है। यदि आप कोई मारक चाल नहीं अपनाते तो आप उसे मार नहीं सकते। लगातार कई लड़ाइयों के बाद लिंग जियो नुकसान में था और स्पष्ट रूप से दबा हुआ था। लिंग जियाओ का वर्तमान साधना स्तर मार्शल आत्मा कठपुतली और विशाल जानवर के अलावा आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के साधारण योद्धाओं से निपटना वास्तव में थोड़ा कठिन है, लेकिन जीतने की संभावना अभी भी 50% से अधिक है। यदि तानाशाह मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया जाए तो जीतने की संभावना अधिक होगी, लेकिन इस थंडर किंग की युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के साधारण योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। इसे उसी क्षेत्र का एक प्रतिभाशाली योद्धा माना जाना चाहिए जो विभिन्न स्तरों पर चुनौती दे सकता है। तो फिर प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज की शक्ति का प्रयास करें। लिंग जियो ठंडी मुस्कान के साथ बोला। लाल रक्त दानव तलवार बाहर ले लो। प्राचीन जादुई ड्रैगन कला जारी करें। पूर्व 9 ड्रैगन दिव्य कला को लिंग जियो द्वारा प्राचीन जादुई ड्रैगन कला में परिवर्तित कर दिया गया था। प्राचीन जादू ड्रैगन ताबीज की वृद्धि के तहत शक्ति पिछले एक के लिए अतुलनीय है, इतना शक्तिशाली है कि यह घुटन है। हालांकि लिंग जियो अब एक समय में केवल एक ही राक्षस ड्रैगन को रिहा कर सकता है। दहाड़ता हुआ प्राचीन दानव ड्रैगन लिंग जियो की लाल रक्त दानव तलवार से बाहर निकला। उसने अपना खूनी मुंह खोला और थंडर किंग को सीधे निगल लिया। वह गायब हो गया। सब खत्म हो गया। लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। ये बहुत आसान लग रहा था, इतना आसान कि यह अविश्वसनीय था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। लिंग जियो ने इसके बारे में सोचा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह गलत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसने थंडर किंग की दिव्य सजा को आकर्षित किया। ये पिछले थंडर जनरल की दैवीय सजा से पूरी तरह अलग था। ये सब इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है? जरूर कुछ अजीब बात होगी। ये सोचकर लिंग जियाओ फिर से सतर्क हो गया। वहां पर मौजूद 4 लोग अभी भी स्तब्ध थे। थंडर किंग की विपत्ति की उपस्थिति ने उन्हें पहले ही आश्चर्यचकित कर दिया था। लिंग जियो ने थंडर किंग के प्रेत को एक ही चाल में मार डाला, जो और भी अधिक अपमानजनक था। वैसे भी अगर उनकी साधना लिंग जियाओ जैसी ही होती तो इस स्तर के दैवीय दंड का सामना करने पर वे निश्चित रूप से मर जाते। जीतने की कोई संभावना नहीं थी। कप्तान, ये बहुत डरावना है। ड्रैगन टूथ टीम के 4 सदस्यों ने देखा कि लिंग जियो आइस मैमथ को भी नियंत्रित कर सकता है। एक क्षण के लिए तो वह इतना आश्चर्यचकित हुआ कि उसका जबड़ा खुला रह गया। हालांकि वे जानते थे कि लिंग जियो शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। इस बार मैंने सही व्यक्ति का अनुसरण किया और मुझे लाओ वू का बदला भी मिल गया। मुझे आशा है कि स्वर्ग में लाओ वू की आत्मा को शांति मिलेगी। ये सही है। सौभाग्य से हमने उसे पूरी तरह से नाराज नहीं किया, अन्यथा हमारा भी वही हश्र हो सकता था। मेरे पीछे आओ। लिंग जियो बर्फ के विशालकाय जानवर को स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया में ले गया। चारों लोगों का अभिवादन किया और बर्फ की राजधानी में लौटने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि बर्फ के जंगल में गहराई तक चला गया। उन्होंने अभी अभी 72 प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज प्राप्त किए थे और उन्हें परिष्कृत करना चाहते थे। बर्फीली राजधानी में यह निश्चित रूप से संभव नहीं है। वहां बहुत सारे लोग हैं और इसका पता लगाना आसान है, लेकिन इस बर्फ के जंगल की गहराई अलग है, पूरी तरह से निर्जन। यह एकांतवास और अभ्यास के लिए एक अच्छा स्थान है। जैसा कि कहावत है, एक तेज तलवार कभी भी लकड़ी काटने में विफल नहीं होती है। स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत में सुधार के बाद लॉन्ग चेन और जियाओ जिनके पास जाना उसके लिए सुरक्षित होगा। उन चारों ने कुछ नहीं कहा, बस करीब से उनका पीछा किया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद लिंग जियो ने कहा, आप चारों कानून की रक्षा करने में मेरी मदद करें। मुझे कुछ समय तक एकांत में अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्या ये ठीक है? बेशक, कोई समस्या नहीं, चारों ने एक स्वर में कहा। लिंग जियो की शक्तिशाली ताकत को देखने के बाद वे लिंग जियो का अनुसरण करने के लिए दृढ़ थे। तुम्हें पता है, लिंग जियो बर्फ के विशालकाय को नियंत्रित करता है और यहाँ तक कि ज़िया हू युवानफेंग भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। भविष्य में इस बर्फीले शहर में क्या वे स्वामी नहीं होंगे? वैसे आज जो कुछ हुआ
उसका मतलब सिर्फ यह है कि हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। इस विशालकाय जानवर पर मेरे नियंत्रण के बारे में किसी को मत बताना। मुसीबत में पड़ने से बचने के लिए मैं बहुत निष्पक्ष व्यक्ति हूँ और जो कोई मेरी बात सुनेगा और मेरा अनुसरण करेगा मैं उसका कल्याण करूँगा। यदि कोई मेरे खिलाफ जाने पर अड़ा रहेगा तो मैं उसे निश्चित रूप से पछताने पर मजबूर कर दूंगा। संसार की विशालता में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। लिंग जियो ने अचानक भयानक जानलेवा इरादा जारी कर दिया। हत्यारे सम्राट की छाया दिखा रहा है। वे चारों कांप उठे और जमीन पर घुटने टेक दिए। अधीनस्थ कभी भी बकवास करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे चारों डर के मारे पीले पड़ गए और बोले, हम कैप्टन का पीछा करते हुए मर जाएंगे। आप जो कहेंगे वही होगा। यह अच्छा है। मैं तुम्हें एक और आत्मा की गोली दूंगा। कानून की रक्षा करते हुए तुम अपनी साधना में आगे बढ़ने का प्रयास भी कर सकते हो। आपने पर्याप्त शक्ति एकत्रित कर ली है और आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। लिंग जियाओ ने कहा, धन्यवाद कप्तान। चारों फिर चिल्लाए। ठीक है, मैं अभ्यास करने जा रहा हूँ। लिंग जियाओ ने बात करना बंद कर दिया, पैर मोड़कर बैठ गया और 72 प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीजों को परिष्कृत किया। एक निश्चित समय पर उन्होंने 72 प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीजों को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। लेकिन कुछ अजीब चीजें भी घटित हुईं। आकाश में गरज चमकती है। भयावह बिजली पूरे विश्व पर कहर बरपा रही है। एक आकृति धीरे धीरे आकाश से उतरी। रयुगा टीम के 4 सदस्य जो किनारे से ये सब देख रहे थे भयभीत हो गए। क्या ये कोई क्लेश है? नहीं, थंडर जनरल दिव्य दंड भी इतना मजबूत नहीं हो सकता है और ये थंडर जनरल दिव्य दंड हमारे से अलग प्रतीत होता है। हाँ, ये थंडर जनरल की दैवीय सजा नहीं है, ये थंडर किंग की दैवीय सजा है। उसके सिर पर मुकुट और राजा की पोशाक पहने हुए उसे देखो और वह वज्र सेनापति से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। अफवाहों के अनुसार केवल आत्मा सम्राट को ही 2 स्तर के देव राजाओं की विपत्ति का सामना करना पड़ा है। अप्रत्याशित रूप से हमारा कप्तान इतना भयानक हो सकता है और थंडर किंग की आपदा ला सकता है। उनकी बातचीत सुनकर लिंग जियाओ समझ गया। वह सचमुच इस संकट से बच निकलने वाला था। लेकिन स्थिति कल्पना से भिन्न प्रतीत होती है। वज्र का सेनापति वज्र का राजा बन गया और उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। ऐसा लगता है कि प्राचीन जनजाति के इरादे वास्तव में अच्छे हैं और वे नहीं चाहते कि मनुष्य भयानक प्रतिभाओं को जन्म दे। जितनी अधिक प्रतिभा होगी, आपदा उसे दबाने में उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। यदि आप ऐसा नहीं कर सके तो आप मर जाएंगे। निचले लोक में चींटियां वास्तव में आत्मा के लोक में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, इसलिए मैं तुम्हें आकर मार डालने का कष्ट देता हूँ। आप भी सम्मान के हकदार हैं। थंडर किंग ने दबंगई से कहा, तुम मेरे सामने एक बड़ी पूंछ वाले भेड़िए होने का नाटक क्यों कर रहे हो? अगर तुम थंडर के असली राजा होते तो शायद मैं अब भी तुमसे डरता। लेकिन आप तो बस एक छाया हैं, बमुश्किल एक क्लोन। तुम अकेले ही मुझे डराने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, प्रतिद्वंद्वी वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। थंडर किंग के इस प्रेत का अस्तित्व दिव्य आत्मा क्षेत्र के केवल 3रे स्तर पर है। आखिरकार ये युवानहुन क्षेत्र के योद्धाओं के लिए एक दिव्य दंड आपदा है। यदि यह बहुत मजबूत है तो ये प्रभुत्व के भगवान के नियमों का उल्लंघन करेगा। चाहे प्राचीन कबीला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे केवल प्रभुत्व के भगवान के नियमों के तहत दैवीय दंड की तीव्रता निर्धारित कर सकते हैं। दिव्य आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर के थंडर किंग फैंटम को युवान आत्मा क्षेत्र के योद्धा से निपटना है, जिसका उद्देश्य उसे कुचलना है। वे इसे और अधिक मजबूत बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अभिमानी थंडर किंग भी अपना चेहरा बचाना चाहता है, भले ही वह सिर्फ एक प्रेत हो, फिर भी उसमें थंडर किंग की चेतना होती है। क्या लिंग जियो द्वारा नीची नज़र से देखा जाना ठीक है? गुस्से में आकर उसने अचानक लिंग जियो को मार डाला। उसके हाथों पर भयंकर गड़गड़ाहट और बिजली जम गई, अत्यंत तेज। यह आदमी दिव्य आत्मा क्षेत्र के औसत 3रे स्तर के योद्धा से कहीं अधिक तेज है। जैसा कि थंडर के राजा से अपेक्षा की जाती थी, उन्होंने गड़गड़ाहट और बिजली की विशेषताओं का पूरी तरह से उपयोग किया। लिंग जियो ने थोड़ा भौहें सिकोनी सीधे जानवर देवता के शरीर में प्रवेश किया और एक ही समय में गड़गड़ाहट और सुनहरे ईगल पवित्र पैटर्न को सक्रिय किया। बिजली की गति से जवाबी हमला करो। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है। यदि आप कोई मारक चाल नहीं अपनाते तो आप उसे मार नहीं सकते। लगातार कई लड़ाइयों के बाद लिंग जियो नुकसान में था और स्पष्ट रूप से दबा हुआ था।
लिंग जियाओ का वर्तमान साधना स्तर मार्शल आत्मा कठपुतली और विशाल जानवर के अलावा आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के साधारण योद्धाओं से निपटना वास्तव में थोड़ा कठिन है, लेकिन जीतने की संभावना अभी भी 50% से अधिक है। यदि तानाशाह मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया जाए तो जीतने की संभावना अधिक होगी, लेकिन इस थंडर किंग की युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के साधारण योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। इसे उसी क्षेत्र का एक प्रतिभाशाली योद्धा माना जाना चाहिए जो विभिन्न स्तरों पर चुनौती दे सकता है। तो फिर प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज की शक्ति का प्रयास करें। लिंग जियो ठंडी मुस्कान के साथ बोला। लाल रक्त दानव तलवार बाहर ले लो। प्राचीन जादुई ड्रैगन कला जारी करें। पूर्व 9 ड्रैगन दिव्य कला को लिंग जियो द्वारा प्राचीन जादुई ड्रैगन कला में परिवर्तित कर दिया गया था। प्राचीन जादू ड्रैगन ताबीज की वृद्धि के तहत शक्ति पिछले एक के लिए अतुलनीय है, इतना शक्तिशाली है कि यह घुटन है। हालांकि लिंग जियो अब एक समय में केवल एक ही राक्षस ड्रैगन को रिहा कर सकता है। दहाड़ता हुआ प्राचीन दानव ड्रैगन लिंग जियो की लाल रक्त दानव तलवार से बाहर निकला। उसने अपना खूनी मुंह खोला और थंडर किंग को सीधे निगल लिया। वह गायब हो गया। सब खत्म हो गया। लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। ये बहुत आसान लग रहा था, इतना आसान कि यह अविश्वसनीय था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। लिंग जियो ने इसके बारे में सोचा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह गलत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसने थंडर किंग की दिव्य सजा को आकर्षित किया। ये पिछले थंडर जनरल की दैवीय सजा से पूरी तरह अलग था। ये सब इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है? जरूर कुछ अजीब बात होगी। ये सोचकर लिंग जियाओ फिर से सतर्क हो गया। वहां पर मौजूद 4 लोग अभी भी स्तब्ध थे। थंडर किंग की विपत्ति की उपस्थिति ने उन्हें पहले ही आश्चर्यचकित कर दिया था। लिंग जियो ने थंडर किंग के प्रेत को एक ही चाल में मार डाला, जो और भी अधिक अपमानजनक था। वैसे भी अगर उनकी साधना लिंग जियाओ जैसी ही होती तो इस स्तर के दैवीय दंड का सामना करने पर वे निश्चित रूप से मर जाते। जीतने की कोई संभावना नहीं थी। हाँ, तुम निचली दुनिया से आई चींटी हो। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम मुझे मार सकती हो? कितना हास्यास्पद है। आज मैं तुम्हें निराशा में मरने दूंगा। मृत थंडर किंग फिर से जीवित हो गया और लिंग जियो को यह महसूस हुआ कि यह आदमी पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। इससे पहले वह आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के शुरुआती चरण में था, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके पास आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के मध्य चरण की ताकत है। क्या हर बार मरने पर वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता है? वह कैसे लड़ सकता है? उसे पूरी तरह कैसे मारा जा सकता है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसके सामने जो प्रतिद्वंद्वी था वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। थंडर किंग की विपत्ति से पार पाना वास्तव में इतना आसान नहीं है। वह शांत होकर सोचना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे यह अवसर ही नहीं दिया। पहले भी हमला हो चुका है। लिंग जियाओ की आंखें ठंडी थीं। उन्हें विश्वास नहीं था कि ये दैवीय दंड आपदा प्रभुत्व के भगवान के कानून का उल्लंघन कर सकती है। मारना। उसी तरह लिंग जियो ने प्राचीन दानव ड्रैगन कला के साथ इसे मार डाला। जैसी कि उम्मीद थी, थोड़ी देर बाद थंडर किंग फिर से प्रकट हुआ। वह पहले से अधिक शक्तिशाली था। वह आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। मारना। लिंग जियाओ ने ज्यादा नहीं सोचा। उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह देखना चाहता था कि इस आदमी को कितनी बार पुनर्जीवित किया जा सकता है और उसकी ताकत को किस हद तक बढ़ाया जा सकता है। इस बार लिंग जियो ने अभी भी प्राचीन जादुई ड्रैगन तकनीक का उपयोग किया, लेकिन उन्होंने सहायता के लिए ईश्वर विरोधी तकनीक का भी इस्तेमाल किया। तभी उसने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। थंडर किंग, जो 3 बार मर चुका था, पुनर्जीवित हो गया। उनकी साधना का स्तर भी आत्मिक क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर तक उन्नत हो गया। इस तरह के युद्ध से युद्ध देख रहे 4 लोग स्तब्ध रह गए। जब वे विपत्ति से गुजरे तो ऐसा कोई दृश्य नहीं था। एक बार हत्या करने से उनकी सारी शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। यदि दूसरी बार ऐसा हुआ तो वे निश्चित रूप से क्लेश को सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाएंगे। इस थंडर किंग का क्लेश वास्तव में थंडर जनरल के क्लेश से पूरी तरह से अलग था। यह न केवल अधिक शक्तिशाली था, बल्कि इससे अधिक बार पुनर्जीवित भी हुआ था। हमें कितनी बार पुनर्जीवित होना पड़ेगा? मुझे आश्चर्य है कि क्या कप्तान टिक पाएगा। ये वास्तव में चिंताजनक है। यदि यह फिर से जीवित हो जाता है तो चाहे ये कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं बना पाएगा।
मेटल ड्रैगन और अन्य लोग लिंग जियाओ की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे, लेकिन वे मदद नहीं कर सकते थे। लिंग जियाओ कमजोर लोगों से निपट सकता था, मजबूत लोगों के लिए उनकी मदद ज्यादा उपयोगी नहीं हो सकती। जब वे चिंतित थे, वहां पर लड़ाई फिर से समाप्त हो गई। थंडर किंग, जो आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर था, उसे भी लिंग जियो ने मार डाला। लेकिन इस बार लिंग जियो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह आगे नहीं बढ़ सकेगा। लिंग जियो की आंखें बिना किसी भ्रम के ठंडी थीं। युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत सोचा कि इस आपदा से कैसे बचें। लेकिन इस पर विचार करने के बाद उन्हें पता चला कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एकमात्र उपाय था अपने सामने मौजूद अस्तित्व को मार डालना। इस बार थंडर किंग लंबे समय तक पुनर्जीवित नहीं हुआ। लिंग जियो ने एक उपचारात्मक गोली निगल ली और जल्द से जल्द ठीक होने लगा। वह महसूस कर सकता था कि हर बार जब वह प्रतिद्वंद्वी को मारेगा तो उसकी ताकत थोड़ी बढ़ जाएगी। यद्यपि थंडर किंग जितना पागल नहीं, लेकिन इसमें सुधार भी हुआ है। इसके अलावा शरीर में दैवीय शक्ति और आत्मिक शक्ति को संयमित किया गया है, जिससे वह वज्र की शक्ति को अवशोषित कर अधिक शक्तिशाली हो गई है। यद्यपि क्लेश को पार करना एक खतरनाक बात है, लेकिन ये दूसरे दृष्टिकोण से ताकत में सुधार करने का एक बड़ा अवसर भी है। लगभग 10 मिनट बाद थंडर किंग अंततः पुनः जीवित हो गया। जैसी कि उम्मीद थी, इस व्यक्ति को आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर पदोन्नत किया गया है। वह सचमुच फिर से जीवित हो गया। ये चौथी बार है। लिंग जियो ने भी इस समय अपनी शारीरिक शक्ति पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर ली है। विपरीत दिशा में शक्तिशाली अस्तित्व को देखते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट की हत्या कर दी। लेकिन इस बार उसने चतुराई से काम लेना सीखा। अब आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी। सीधे उपदेवता रक्त बुराई गठन आरेख और स्वर्ण प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न खोला। उपदेवता रक्त दुष्ट संरचना आरेख लगातार प्रतिद्वंद्वी की ताकत को कमजोर कर सकता है और साथ ही लिंग जियो की ताकत को पूरक और सुधारने के लिए अवशोषित ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। स्वर्णिम प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर से नीचे के हमलों का सामना कर सकता है। यहाँ तक कि थंडर किंग भी उच्च स्तर को चुनौती दे सकता है, लेकिन वह कम समय में रक्षा को नहीं तोड़ सकता। स्वर्णिम प्रकाश पवित्र शरीर चिन्ह को तोड़ने के लिए कम से कम 4 या 5 हमले करने पड़ेंगे। लिंग जियो के पास उसे मारने के पर्याप्त मौके थे। इसके अलावा लिंग जियो के पास उपदेवता रक्त दुष्ट संरचना आरेख भी था, जो पृथ्वी उठाने वाली स्वर्णिम प्रकाश तकनीक और बिजली के सुनहरे ईगल पवित्र चिन्ह पर निर्भर था। प्रतिद्वंद्वी के लिए उसे छूना बहुत मुश्किल होगा। लड़ाई फिर शुरू हो गई। इस बार लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी को मौत के घाट उतारने में पूरा 1 घंटा बिताया। ये बहुत कठिन था और ये थंडर किंग ट्रिब्यूलेशन के कारण भी था कि वह सच्ची आत्म जागरूकता वाला एक मजबूत आदमी नहीं था। ये प्राचीन वंश के थंडर राजा द्वारा रूपांतरित की गई एक शक्ति मात्र थी। अन्यथा जीतना मूलतः असंभव होगा। यह आश्चर्यजनक है। कप्तान वास्तव में युवान आत्मा क्षेत्र की खेती के साथ दिव्य आत्मा क्षेत्र के शुरुआती चौथे स्तर में थंडर किंग क्लेश को मार सकता है। उसके पास बहुत सारे तरीके हैं। मेटल ड्रैगन और अन्य लोग ये देख सकते थे कि वे लिंग जियो के साथ सीधी लड़ाई में निश्चित रूप से नहीं जीत पाएंगे, लेकिन लिंग जियो के तरीके काफी डरावने थे। इसके अतिरिक्त दैवीय दंड की समाप्ति के बाद उपयोग करने के लिए कोई जादुई हथियार नहीं था। लिंग जियाओ ने किया। इस वृद्धि और कमी के साथ लिंग जियो की जीत संभव हो गई। यदि उसका सामना उसी स्तर के योद्धा से होता, जब तक कि लिंग जियो मार्शल स्पिरिट कठपुतली या विशाल जानवर का उपयोग न करे, तो जीतने की संभावना लगभग 0 थी। 1 मिनट बाद थंडर किंग पुनः जीवित हो गया। आध्यात्मिक क्षेत्र का चौथा मध्य स्तर। हालांकि इस बार लिंग जियो को उसे मारने में केवल आधा घंटा लगा। युद्ध के दौरान लिंग जियो की न केवल ताकत में सुधार हुआ, बल्कि उसके युद्ध कौशल में भी विकास जारी रहा। प्रतिद्वंद्वी को मारने का सबसे अच्छा तरीका मिल गया। 1 और मिनट बीता और थंडर किंग पुनः जीवित हो गया। आत्मा क्षेत्र का अंतिम चौथा स्तर। ये 6ठी बार है। लिंग जियाओ इस नंबर को याद रखने में बहुत आलसी था। उसका ध्यान केवल अपने सामने खड़े दुश्मन को मारने पर था। मुझे डर है कि यदि कोई और होता तो थंडर किंग को बार बार पुनर्जीवित होते और मजबूत होते देखकर वह पहले ही निराश हो चुका होता। लेकिन लिंग जियाओ ने ऐसा नहीं किया। जब प्रतिद्वंद्वी मजबूत हो जाएगा, तो वह प्रतिद्वंद्वी से भी अधिक मजबूत हो जाएगा। उसे एक जुनून है और वह मर नहीं सकता। अगर तुम मर गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस बार थंडर किंग को मारने में कम समय लगा। ये केवल 10 मिनट है। तुम मूर्ख आदमी हो, तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर हो गई है।
लिंग जियो ने थंडर किंग की विपत्ति को देखा। यदि चीजें अतिवादी हों तो उन्हें उलट देना चाहिए, अन्यथा सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाएगा। थंडर का राजा मरता रहा, पुनर्जीवित होता रहा और शक्तिशाली होता रहा और अंततः शिखर पर पहुंच गया। मुझे नहीं पता कि कब उसकी ऊर्जा लिंग जियो द्वारा अवशोषित होने लगी। कमजोर और कमजोर होता जा रहा है, लेकिन लिंग जियो और अधिक शक्तिशाली होता गया और शक्ति बहुत प्रबल है। थंडर किंग जो इस बार दिव्य आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर दिखाई दिया, वास्तव में थंडर किंग जितना अच्छा नहीं था जो शुरुआत में तीसरे स्तर के दिव्य आत्मा क्षेत्र के शुरुआती चरण में था। उसकी साधना का स्तर तो सुधर गया है, लेकिन उसकी ताकत बेहद कमजोर हो गई है। मुझे लगता है कि प्राचीन जनजाति के उन शक्तिशाली लोगों को उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो के पास रक्तपिपासु प्लेग जैसी विकृत जादुई शक्तियां थीं। आप लगातार अपने विरोधियों को कमजोर कर सकते हैं और खुद को मजबूत बना सकते हैं। सब खत्म हो गया। लिंग जियो ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन राजा लेई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, अरे दीन चीटी, तुम्हें इससे भी अधिक भयंकर विपत्ति झेलनी पड़ेगी। थंडर किंग के बाद दोहरी विपत्ति आती है। क्या दोहरी विपत्ति आ रही है? लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या ये कहा जा सकता है कि उसे आगे सीधे दोहरी आपदा का सामना करना पड़ेगा? लेकिन जल्द ही वह फिर से मुस्कुराने लगा। पहले ही बहुत सी विपत्तियों से गुजरने के कारण उसके पास अनुभव था। दोहरी विपत्ति की बात तो दूर, यदि ये तीसरी या चौथी विपत्ति भी हो तो क्या होगा?